गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारे तीसरी यूनिट का जो हमने टॉपिक छेड़ा था वो था राष्ट्र के समक्ष जो चुनौतियाँ थी और उन 5 चुनौतियों की बात कर रहे थे। और उन 5 चुनौतियों में से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौतियाँ थी उसकी हमने शुरुआत कर दी थी। उसके अंतर्गत हमने नक्सलवाद को पढ़ा था। और नक्सलवाद, जैसा कि आपको मैंने बताया, नक्सलवाद तो भारत के लोगों के द्वारा किसी धर्म विशेष के आधार पर नहीं, किसी पंथ विशेष के आधार पर नहीं, क्षेत्र विशेष के आधार पर नहीं, आर्थिक नीतियों को लेकर जिस तरह का आक्रोश भारतीय निम्न वर्ग में था, कृषक वर्ग में था, श्रमिक वर्ग में था, या उस तरह की जो विचारधारा के लोग हैं उन वर्गों में था, उसका किसी राष्ट्र विशेष के द्वारा राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए जो उनको उकसाया गया या उनकी नीतियों में सशस्त्र क्रांति को शामिल किया गया, उसको हमने सीधे सीधे शब्दों में नक्सलवाद का नाम दिया था। अब दूसरी जो कमी आ रही है वो है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता, देखो सीधी सी बात है, सांप्रदायिकता का जो है वो धर्मनिरपेक्षता के बिल्कुल विपरीत है। पहली बात तो ये ध्यान रखें, हमने भारत के संविधान में एक शब्द लिखा है सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। ये जस्ट उसके अपोजिट है सांप्रदायिकता। अब संप्रदाय की बात करते हैं तो सांप्रदायिकता क्या हो गया? संप्रदाय से मिला, यानी दो संप्रदाय के मध्य किसी प्रकार का जो तनाव है धर्म के आधार पर, उस तनाव को सीधे सीधे शब्दों में हम क्या कह देते हैं? सांप्रदायिकता। धर्म के आधार पर जो तनाव उत्पन्न हो रहा है दो संप्रदाय के बीच में, उसको हमने किसका नाम दे दिया? सांप्रदायिकता का। तो भारत में इसकी शुरुआत अगर हम माने, या भारत में इस तरह का जो विभाजन हो रहा है उसकी अगर बात मानते हैं, तो पहला कारण तो यहीं से हो गया विदेशी आक्रमणकारी जो रहे, सल्तनत कालीन हो, गुलाम वंश से संबंधित हो, या अंग्रेजी सभ्यता से संबंधित हो। अंग्रेजी कहने के बजाय मुझे यूरोपीय कहने चाहिए, डचेज, फ्रांसीसीज जो भी हैं, इन सब ने जो आक्रमण किए, उन आक्रमणों के कारण कहीं ना कहीं भारतीय समाज में विदेशी जातियों की स्थापना हो रही है, या उनको स्थापित किया जा रहा है, या उनके स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। तो इनकी, और आप समझ सकते हैं कि भारतीयों की जो विचारधारा है, जो जीवन शैली है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा गैप है। विचारों में, मूल्यों में, सामाजिक संरचना में, राष्ट्रीय संरचना में, भौगोलिक परिस्थितियों में, ये इतने आधार हैं जिसके कारण दो संप्रदाय क्या हो सकते हैं? भिन्न हो सकते हैं, या दो जो शासन प्रणालियां हैं उनमें अंतर किया जा सकता है। तो दो शासन प्रणालियों की बात करें तो हम राजनीति में चले गए, तो फिर धर्म क्यों आ गया सर यहाँ पर? क्योंकि भारत में धर्म और राजनीति को आप अलग अलग नहीं कर सकते। भारत में तो धर्म और राजनीति दोनों मिक्स हैं, प्रभावी भूमिका में रहता है हमारे यहाँ धर्म। हालांकि यूरोपियों में भी धर्म और राजनीति को रखा गया, चर्च हस्तक्षेप करता है राज्य में, ऐसे ही मुस्लिम धर्म में भी हैं। खलीफा की पोस्ट जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक उद्देश्यों को या राजनीतिक वर्चस्व भी रखती है, तो वो भी हस्तक्षेप करता है। और जो अन्य धार्मिक इनके उपदेशदाता हैं या संदेशवाहक हैं, वे भी राजनीति को कहीं ना कहीं प्रभावित करने का काम करते हैं। तो ये जो प्रभाव करने की जो नीति है या प्रभावित करने की जो क्षमता है धर्म में राजनीति को, इसका ही इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता कह दें या सांप्रदायिकता कह दें, आपस में इनका इन्वॉल्वमेंट एक दूसरे को क्या करता रहता है? प्रभावित करता रहता है। हम धर्म के माध्यम से राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, या राजनीति के माध्यम से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। ये हम पहले भी बात कर सकते हैं कि धर्म राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो बौद्ध धर्म का समर्थन शासकों के द्वारा किया गया, चाहे जैन धर्म का समर्थन हो, चाहे हिंदू धर्म का समर्थन हो, चाहे किसी अन्य धर्म का समर्थन हो, उसमें कहीं ना कहीं शासक भी क्या रहे? इन्वॉल्व रहे।
किसी का राष्ट्रीय धर्म क्या है, किसी का राज्य धर्म क्या है, लेकिन इसका मतलब था कि वो एक धर्म को सम्मान दे रहा है। तो भारत में उस समय तक दूसरे धर्म को किसी भी प्रकार से दुखी या परेशान करने या उसके दुष्प्रभाव को बढ़ाने का काम नहीं करते थे। अगर बौद्ध धर्म को मान रहे हैं तो जैन धर्म में भी आस्था रखते थे, उसका भी सम्मान करते थे कहने का, ठीक है। जैन धर्म को मान रहे हैं तो बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये अंग्रेजी सत्ता भारत में स्थापित हुई, और वो स्थापित हुई उससे पहले मुस्लिम शासकों ने स्थापना की अपने प्रशासन की, तो वहाँ से थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, वहाँ से थोड़ा सा क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। वैचारिक परिवर्तन देख लें, सामाजिक परिवर्तन देख लें, या अन्य किसी प्रकार का परिवर्तन देख लें। तो ये तो थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड बताया था। अभी और चलते हैं। ये भी थोड़ा बैकग्राउंड आपका वाइट हो जाए तो ठीक रहे, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ये कुछ दाग धब्बे हैं जो दिखाई नहीं दे, क्या करें। तो जो बात कर रहा था मैं, तो अंग्रेजों ने ज़्यादा हमारे यहाँ ये काम किया। कैसे किया? 1908 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर आठ तो मैंने गलत लिया, 1909, ठीक है। मार्लियामेंटो जो सुधार थे उसमें मुस्लिमों को 1935, अभी धर्म के आधार पर ही तो अलग से निर्वाचन प्रणाली क्षेत्र निर्धारित 1919 मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत सिखों को सिर्फ धर्म के आधार पर, 1935 में दलितों को या भारतीय जो ईसाई बन रहे थे उनको इस प्रकार का अलग निर्वाचन क्षेत्र उपलब्ध करवाने का प्रयास किया। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये जो फूट डालने का प्रयास किया जा रहा है, ये फूट डालने का प्रयास ही कहीं ना कहीं इसकी जड़ है, ठीक है। ध्यान आया होगा आपके, और भी है, हमने पहले भी इनकी चर्चा कर रखी है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये सांप्रदायिकता आज की समस्या नहीं है भारत की या विश्व की, या विश्व में भी संप्रदाय के आधार पर इस तरह का जो वातावरण निर्मित किया जाता है जिससे कि आम नागरिकों के मध्य शत्रुता के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। ये भारत की आज़ादी से पूर्व ही ये बिंदु भारतीय राजनीति को प्रभावित करने का काम कर रहा है। ये जो चुनौती है आज की नहीं है, नई नहीं है, प्रारंभ से ही हम इसका सामना कर रहे हैं। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अंग्रेजों ने भारत में इस समस्या को बीज बोया, इसका मतलब, और उसको फिर वो बीज तो फल बनना ही था, वृक्ष बनना ही था उसको, तो आज तक हम इससे क्या हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। आगे चलें तो ये समझ में आया होगा आपको। तो वहीं से मुसलमानों को अलग कर दिया, सिखों को अलग कर दिया, भारतीय ईसाइयों को, महिलाओं को इस तरह का रिजर्वेशन अलग से देने का काम किया गया। अब इस सांप्रदायिकता का मतलब क्या हो गया कि अपने धर्म को तो सर्वोच्च रखना, या इसको हम कट्टरता कह दें, और किसी अन्य के धर्म को किसी अन्य धर्म की तुलना में, अभी तुलना जहाँ आती है वहाँ माहौल क्या कर देती है, गड़बड़ कर देती है। तो इसी को हम सांप्रदायिकता को और क्या कह सकते हैं, हम धार्मिक कट्टरता का परिणाम मानते हैं इसको। तो धार्मिक कट्टरता कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता से जुड़ा हुआ तत्व है। तो आप जितना अपने धर्म के प्रति निष्ठावान होंगे ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या आएगी जब आप दूसरों के धर्म को भी उतनी निष्ठा या उतने सम्मान के साथ नहीं रखेंगे, या उसके साथ तुलना करते हुए देखेंगे कि वो धर्म हमसे श्रेष्ठ है या हम उस धर्म से श्रेष्ठ है। तो दोनों जब आप अपने धर्मों को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करेंगे, या दोनों अपने धर्मों को स्थापित करने का, उसके प्रचार प्रसार के साथ साथ दूसरों के प्रचार प्रसार को रोकने का जब प्रयास किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो किस में बदल जाएगा, सांप्रदायिकता में बदल जाएगा, ठीक है। इस धार्मिक कट्टरता को ही क्या कह देते हैं हम, सांप्रदायिकता कह देते हैं। सांप्रदायिकता में दो विभिन्न वर्गों के या धर्मों के लोग शामिल होते हैं। ठीक है,
दूसरी बात ये क्या करते हैं कि एक दूसरे के विरुद्ध गतिवान होते हैं। ये थोड़ा अर्थ है इसका, जो कि एक दूसरे के प्रति गतिवान होते हैं और दूसरे धर्म के लोगों को क्या मानने लगते हैं, आक्रमण के लक्ष्य शत्रु लोग माने जाने लगते हैं। कौन से? दूसरे धर्म के लोग। जो भी दूसरे संप्रदाय का है एक दूसरे के लिए वो ही क्या हो गया, यहाँ पर शत्रु हो गया। इनका कोई लीडर नहीं होता है। सामान्यतः ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में जो लोग होते हैं वो कहीं भी उन्हें क्या नहीं कर रहे होते, नियंत्रित नहीं कर रहे होते। ठीक है, सामान्यतः दोनों वर्गों में, दोनों वर्ग ऐसा भी लिख सकते हैं, सामान्यतः दोनों वर्ग नेतृत्व विहीन होते हैं। जो कि उन्हें नियंत्रित कर सके। नियंत्रित ये किसने कहा है? एक व्यक्ति है आहूजा, विचारक हैं, तो उन्होंने ऐसी परिभाषा दी है। तो आप इस परिभाषा को ध्यान रखें, नियंत्रित कर सके या रोक सके। यानी दंगों, सांप्रदायिकता की सीधी सी अगर परिभाषा देखी जाएगी तो सांप्रदायिकता की सीधी सी परिभाषा के अंतर्गत दो समुदाय के लोग होते हैं, दोनों एक दूसरे को शत्रु समझते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध गतिवान होते हैं और ऐसा कोई नेतृत्व नहीं होता जो दोनों को नियंत्रित कर सके या उन दंगों को रोकने का प्रयास कर सके। सीधी सी बात है। यहाँ ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता कहते हैं। तो सांप्रदायिकता जो तत्व है या जो स्थिति है, वहाँ पर वर्ग का एक वर्ग पूरा का पूरा दूसरे पूरे के पूरे वर्ग को अपना शत्रु मान लेता है। बहुत सारे आपने घटनाएं देखी होंगी, बहुत सारे आपने मूवी में ऐसा देखा होगा कि वहाँ पर किसी भी पक्ष के द्वारा जब रोकने का प्रयास किया जाता है तब कई बार भीड़ उग्र होकर उस व्यक्ति को ही प्रताड़ित कर देती है या कहीं भी उसको सुनती नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आप अपने विवेक को देखकर या विवेक के आधार पर कोई निश्चित करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। मैं एग्जाम्पल दूंगा तो ठीक है, लेकिन आपको एक व्यक्ति याद रहेगा, मतलब उसी की घटना आएगी जब अभी हम 1946 में जब बंगाल में दंगे होते हैं, वो उसी बेस पर वो मूवी बनी है। ठीक है, और उसमें स्पष्ट तौर पर दिखाए किस तरह आदमी की जो भावनाएं हैं वो भावनाएं इतनी आक्रोशित हो जाती हैं कि वो ये नहीं देखता है कि वो बच्चे को मार रहा है, किसी महिला को मार रहा है, किसी वृद्ध पुरुष को मार रहा है या किसी युवा को मार रहा है, कहीं कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे जो भी मिल रहा है मात्र ये उसकी पहचान है कि दूसरे धर्म का है या दूसरे संप्रदाय का है और उसको क्या कर देते हैं, वो उस पर आक्रमण कर दिया, अटैक कर देते हैं। शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना, मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित करना या धार्मिक रूप से उसके जो निष्ठा है उसको खंडित करने का प्रयास करना, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? सांप्रदायिकता के अंदर आते हैं। और ऐसा नहीं कि किसी पक्ष विशेष का योगदान ज़्यादा है और किसी पक्ष विशेष का योगदान कम है। दोनों बराबर के किसने प्रारंभ किया और किसने अंत किया ये नहीं देखा जाएगा। किसने प्रयास किए और किसने प्रयास नहीं किए, किसने उस कार्यक्रम को बढ़ाया और किसने उसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, ये सारे मुद्दे आते हैं वहाँ। ऐसी छवि डेवलप वहाँ पर हो जाती है। राजनीति में भी कई बार इन चीज़ों का फायदा उठाया जाता है। अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी मूवीज़ में भी ऐसा हुआ, बताऊंगा कभी मिलेंगे फिर, लेकिन आप खुद ध्यान करें कि वो परिस्थितियाँ कैसी होती है। छोटी सी बात भी बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है, बहुत बड़े स्तर पे चला जाता है। बात छोटी सी होती है लेकिन उसको किस प्रकार से प्रेजेंट किया जा रहा है इस पर डिपेंड करता है। तो ये ध्यान रखें।
एक दूसरे के दो विभिन्न वर्गों के लोग शामिल होते हैं और एक दूसरे के प्रति गतिवान होते हैं, यानी काम करते हैं। और लक्ष्य किसको रखते हैं? उस दूसरे धर्म के व्यक्ति को क्या मान लेते हैं? अपना शत्रु। और दोनों वर्ग नेतृत्व विहीन होते हैं, यानी कोई नहीं होता जो उन्हें रोके या नियंत्रित कर सके, रोकने या नियंत्रित करने का काम कर सके। तो ऐसी परिस्थितियां क्या कहलाती हैं? सांप्रदायिकता कहलाती है। आगे चलें। अब इसके कारण देखते हैं। सबसे पहले इसको धर्मांधता भी कहते हैं। तो सबसे पहला कारण तो है, अगर प्रारंभ से बात करेंगे, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, जो कट्टर हैं उनकी बात कर रहे हैं। मुख्य भारत में ये कि भारत का जो विभाजन हुआ है वो भी इसी आधार पर हुआ है। तो सभी संपूर्ण भारतीय नहीं, कुछ प्रतिशत भारतीय, ठीक है। तीसरी बात जो आती है वो आती है पंथ निरपेक्षता की उपेक्षा। चौथा आता है नैतिक मूल्यों का पतन। पांचवा, क्योंकि कई बार सीधे कारण ही पूछ लिए जाते हैं। ये प्रमुख कारण है, ध्यान रखें आप सारी चीजें। सरकार की दोषपूर्ण नीति, सरकार की दोषपूर्ण नीति, ये लगभग आप और भी ढूंढ सकते हैं, बड़े बड़े हैं और जो ज़्यादातर माने जाते हैं, ये दोनों धर्म के लोग लगाते हैं एक दूसरे पर। और ढूंढेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि आप भी भारत के ही पार्ट हैं। भारत में ये समस्या सर्वाधिक रूप से, विश्व में सर्वाधिक जो समस्या है बड़ी, वो भारत में ही है, ये सांप्रदायिकता। क्योंकि भारत ने अपना राष्ट्रीय धर्म किसी धर्म को नहीं बनाया है, ठीक है। तो कई राष्ट्रों ने अपना राष्ट्रीय धर्म निर्धारित कर रखा है, तो अगले धर्म वालों को अपने आप भी संदेश मिल जाता है कि हमारी पोजीशन क्या है। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत के अलावा और भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, तो यहाँ पर ये पता लग जाता है कि यहाँ पर सभी धर्म इक्वल हैं। तो जो ऊपर उठने की कोशिश करेगा, अपने आप को ज़्यादा प्रभावी बनाने की कोशिश करेगा, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के मुद्दे को उछाला जाता है, तो वहाँ पर वो जो दूसरा धर्म है वो इसका विरोध कर सकता है। देखो आगे चले। देखो, मुस्लिमों की धार्मिक कट्टरता की अगर हम बात करते हैं, तो दोनों धर्मों में कट्टरता, मैंने बताया कि धार्मिकता बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन धर्म को लेकर जब आप कट्टर हो जाते हैं, दूसरे धर्म की आलोचना करने लगते हैं, या दूसरे धर्म की जो निष्ठा है, जो आस्था है, उसके प्रति अपने विचार जब व्यक्त करने लगते हैं, तब वहाँ पर विरोध, भेदभाव या टकराव या तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। तो मुस्लिमों में भी धार्मिक कट्टरता रहती है। वो क्या करते हैं, देखें, वो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। अब मूर्ति पूजा विरोधी हैं, तो जो मूर्ति पूजा, हिंदू क्या है, मूर्ति पूजा के समर्थक हैं। दोनों को साथ ले लें। तो कई बार मंदिर टूटने की घटनाएं हो रही हैं, अभी भी चल रही हैं। अभी चल रही हैं कहाँ? साउथ में। अब साउथ में अभी तक तय नहीं हो रहा है कि किसके द्वारा की जा रही है, लेकिन इस वर्ग को उत्तेजित किया जा रहा है, इस वर्ग को उत्तेजना दी जा रही है मंदिर तोड़कर।
ठीक है, भगवान के मंदिर 2-3 घटनाएं लगातार हो गई 10-15 दिन में, तो इन घटनाओं के कारण ये वर्ग उत्तेजित होगा। अब ये वर्ग जो है, मैंने भी बताया 2 वर्ग होते हैं, तो ये वर्ग किस वर्ग के प्रति जाएगा, इसका पहला डाउट कहाँ जाएगा, इस वर्ग के प्रति जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में फिर विवाद खड़े होंगे, और वो विवाद खड़े होंगे तो फिर वो ही सांप्रदायिकता की घटनाएं होंगी। ठीक है, दूसरा, इस संप्रदाय के द्वारा गौहत्या की जाती है, तो यहाँ पर जो है ये गाय को क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो यहाँ भी एक दूसरा तनाव का कारण क्या हो जाता है कि दोनों एक दूसरे की भावनाओं का अनादर करते हैं, और इसका परिणाम क्या होता है कि यहाँ पर तनाव को उत्पन्न कर दिया जाता है, और उस तनाव का परिणाम किसमें होता है, सांप्रदायिक दंगों में। दंगे नॉर्मली अन्य कारण से भी हो सकते हैं, लेकिन दिक्कत किन दंगों से है ज़्यादा, सांप्रदायिक दंगों से, क्योंकि ये किसमें बदल जाते हैं आगे जाकर, राष्ट्र के विभाजन में। अभी भी कई लोगों ने कहा है ये किसमें परिणित होते हैं, राष्ट्र विभाजन में। तो इसलिए इसको रोकना सबसे, या इस सांप्रदायिकता का हल निकालना सबसे जरूरी चीज है। अगर ये सांप्रदायिकता बनी रही इसी प्रकार, तो हमें डर है कि कहीं आगे भारत का विभाजन और ना हो जाए। ठीक है, और भी देख सकते हैं आप, कहीं कहीं या कभी कभी इस राष्ट्र के समर्थन में नारे लगते हैं, चाहे जम्मू हो, चाहे कहीं और हो, या कहीं और यूनिवर्सिटी हो, किसी और यूनिवर्सिटी में। तो जैसे ही इसके समर्थन में नारे लगते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वर्ग फिर इसको किससे चले जाता है, यहाँ पर तो फिर भी राष्ट्रवाद आ जाता है। लेकिन इस संप्रदाय के प्रति हमारा विरोध क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है, हम विरोध करने लगते हैं। ये हम इसको सांप्रदायिकता से जोड़ने का प्रयास नहीं करें, हम इस वर्ग के प्रति जो तनाव उत्पन्न होता है उसकी बात करें। तो कभी कभी जब ये तनाव आ जाता है, तो इस तनाव के कारण जो परिस्थितियां बनती हैं, या उनके कारण कोई आरोप प्रत्यारोप होते हैं, झगड़े प्रसाद होते हैं, तो उसको फिर इस रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या वो धीरे धीरे इस रूप में परिवर्तित हो जाता है बिना किसी की जानकारी के। यानी जानने वाले को पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, शुरुआत किससे होती है, पाकिस्तान का समर्थन करने से। बदल किस में जाती है, सांप्रदायिक दंगों में बदल जाती है ये भी। ठीक है, तो मैं आपको जो मूल तत्व बता रहा हूं वो इनकी ये संप्रदाय जो है, ये भारत में विभाजन के समय रुक गए थे, ऐसा ये कहते हैं, और ये कहते हैं कि आप उस समय चले जाते हैं। इस कारण बार बार इस प्रकार की तनाव की परिस्थितियां आती हैं, और ये तनाव जो है वो सांप्रदायिकता में बदल जाता है, या सांप्रदायिक दंगों में हम इसको बदलते देखते हैं। जब देश में मुस्लिम लीग बनी, देखो वहीं से चलेंगे, तो फिर हिंदू लीग भी बनी, हिंदू महासभा जिसको हम कहते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय खुला, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, तो वहीं से गड़बड़ चलती आ रही है। ये दोनों संप्रदाय एक दूसरे को, जिन्ना ने क्या कहा था, या जिन्ना द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थक था, और वो द्विराष्ट्र भी कौन है, हिंदू और मुस्लिम। तो हम बात कर रहे हैं कि यहीं से ये दोनों संप्रदाय अपने अपने धर्मों के प्रति क्या हैं, कट्टर है। बहुत जो धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या कम है, या वास्तविक रूप से कम है। तो इनके जो वैचारिक मतभेद हैं, या इनके जो धार्मिक मतभेद हैं, उन धार्मिक और वैचारिक मतभेदों ने भी कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को बढ़ाने में अपना एक तरह से योगदान दिया है, जो कि इन धर्मों को तो नुकसान कर ही रहे हैं, साथ में राष्ट्र को भी क्या कर रहे हैं, ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। आगे चलते हैं, तो दोनों साथ साथ आपने देखा कि तो धार्मिक कट्टरता है, इस धार्मिक कट्टरता ने भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं।
धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता जो है वो हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, राष्ट्र धर्म की उपेक्षा कर रहे हैं हम यहाँ पर, या हमने राष्ट्र धर्म घोषित नहीं किया है किसी धर्म विशेष को। इसके अलावा हमने आगे भी लिखा है समानता का अधिकार जो मिला हुआ है उसमें किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जन्म स्थान, लिंग, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लिखा है। लेकिन क्या ये वास्तव में उपलब्ध हो पा रहा है? क्या धर्म के आधार पर होने वाली असमानता समाप्त हो गई क्या? तो धर्म के आधार पर जब असमानता खत्म नहीं हो रही है तो धर्म के आधार पर होने वाला जो पक्षपात है वो पक्षपात भी कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता को खंडित करेगा और सांप्रदायिकता को बढ़ाएगा। आप देखिए कि अगर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आप कहीं भी चले जाइए, आपको आपके धर्म के आधार पर या जाति या संप्रदाय या पंथ के आधार पर मिलने वाली जो छूट है वो छूट कहीं ना कहीं आपके सांप्रदायिक या धार्मिक हितों को पुष्ट करने का काम करती है। और वो जो पुष्टि है, जिनको प्राप्त है वो तो पुष्टि अच्छा लगेगा, जिनको प्राप्त नहीं है उनके मन में किसी न किसी प्रकार की दुर्भावना भरेगा। तो इस दुर्भावना को ही हम धीरे धीरे किसमें बदलता देखते हैं? सांप्रदायिकता में। तो पंथ निरपेक्षता की उपेक्षा करने का मतलब सभी पंथों को बराबर रखा जाए। अब यहाँ पर हम और व्यापक हो गए थे। हमने कहा कि हिंदू मुस्लिम से भी आगे जब आप बढ़ेंगे तो मुस्लिम धर्म में भी बहुत सारे डिवाइडेशन है, शिया, सुन्नी और भी हैं, मुझे इतना ही पता है 2, ठीक है, मुख्यतः। आगे हिंदुओं में तो और भी हैं, हिंदू मुस्लिम हिंदुओं में फिर आप जाएंगे, पहले सिख भी हिंदुओं में शामिल थे, जैन भी हिंदुओं में शामिल थे, लेकिन अब धीरे धीरे सब अलग होगा क्योंकि डिवाइडेशन था। अब गुर्जर, मीणा, जाट, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, दलित, क्षत्रिय, ये सारे हिंदू हैं। तो इनमें जो पंथ डिवाइडेशन हो रहा है उसकी पंथ निरपेक्षता की जो भावना है उस भावना की भी क्या की जा रही है? उपेक्षा की जा रही है। इसका परिणाम क्या हो रहा है कि फिर ये एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के विरुद्ध हमलों में शामिल हो रहा है। ठीक है, तो आगे चलें। तो पंथ निरपेक्षता आप समझ गए, किसी भी धर्म को क्या नहीं मानना? उच्च नहीं मानना। लेकिन हमने ये कानून तो बना दिया, लेकिन हम जब व्यवहार में देखते हैं तो वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के अपने धर्म का या अपने पंथ का महत्व ज़्यादा है बजाय पंथ निरपेक्षता के। आप किसी भी संस्थान में चले जाइए, किसी भी व्यक्ति के पास जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर उसके धर्म और पंथ से विषय कैसा है? व्यक्तिगत। किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, पर्सनल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि वहाँ भी मिल जाएंगे आपको संकेत, लेकिन जो निजी हॉस्पिटल्स हैं, जबकि है हॉस्पिटल, है स्कूल्स, है कॉलेज, लेकिन आपको वहाँ पर कहीं ना कहीं क्या मिल जाएगा? किसी न किसी धर्म को इंगित करने के संकेत मिल जाएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे सर हैं तो प्रदर्शित भी करने चाहिए, हैं, अच्छी बात है, लेकिन सभी धर्मों का समान रूप से आदर पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है अगर उन संकेतों के आधार पर बात की जाएगी। सभी देवताओं को या सभी धर्मों के देवताओं को तो उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता, तो पंथ जहाँ होना चाहिए, मंदिर है, मंदिर में देवता अच्छे हो सकते हैं, घर में रखिए, आप मंदिर में रखिए, स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, ऐसी जगह पर आप रखेंगे धार्मिक संकेत तो शायद किसी धर्म विशेष के व्यक्ति को अच्छा नहीं लगे, या उस धर्म विशेष के व्यक्ति के माध्यम से आप उसकी अपनी धार्मिक भावनाओं का तो ध्यान रख रहे हैं, लेकिन उसको महसूस होगा कि उसकी धार्मिक भावनाओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ऐसा हो सकता है बहुसंख्यक अल्पसंख्यक मामले को देखते हुए, तो वहाँ पर दिक्कत आ जाती है। फिर पंथ निरपेक्षता का क्या करते हैं? हमने उल्लंघन कर दिया। ठीक है, यानी उसको लगेगा, आपने व्यवहार में किया या नहीं किया, लेकिन उसको लगेगा कि यहाँ पर इस धर्म के व्यक्ति हैं तो मेरे धर्म को इतना अहमियत नहीं दी जाएगी। इसलिए अब आप देखते हैं कि अलग अलग बना रखे इन्होंने,
यहाँ पर सिर्फ वही बच्चे पढ़ते हैं, उसी धर्म की शिक्षा दी जाती है। ऐसे कई स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं जहाँ पर इस भाषा की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, कहीं पर नाम में, इस इंस्टीट्यूशन के नाम में ये जुड़े हुए हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं पंथ निरपेक्षता की उपेक्षा के आधार पर डिवाइड की जा सकती है। आगे चले, हालांकि कुछ लोग हो सकता है ऑब्जेक्शन रखें, लेकिन बताने का कारण इतना ही है कि भारत को आपने धर्मनिरपेक्ष तो घोषित कर रखा है, लेकिन पूर्णतः व्यवहार में धर्मनिरपेक्षता को आप रख नहीं सकते, क्योंकि भारत के जनमानस की या प्रत्येक व्यक्ति की तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत बड़े वर्ग की आस्था उसके धर्म में बनी हुई है, उसके पंथ में बनी हुई है। तो वह जब उसका प्रदर्शन करता है, उसके प्रति अपने लगाव को प्रदर्शित करता है, तो शायद दूसरे पंथ या दूसरे धर्म के व्यक्ति को वो चीज़ अच्छी लगे या नहीं लगे, ये किसी भी वर्ग का हो सकता है। तो वहाँ पर दिक्कतें आ जाती हैं, और वो दिक्कतें आती हैं तो वो तनाव जो है, कठिनाइयाँ जो हैं, या वो विवाद जो है वो सांप्रदायिकता में बदल जाते हैं। आगे देखें, नैतिक मूल्यों का पतन। अब देखिए, नैतिक मूल्य इतने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि नैतिक मूल्यों के आधार पर अध्यात्म की बात करें, आध्यात्मिक जो व्यक्ति है, आध्यात्मिक व्यक्ति किसी भी प्रकार की तुच्छ बातों में या सांप्रदायिक बातों में आता नहीं है। अब देखो, गांधी ने भी सपोर्ट किया सांप्रदायिक एकता का, तिलक, गोखले, जितने भी आए, इन्होंने सांप्रदायिकता का विरोध किया, जबकि सांप्रदायिक एकता के आधार पर एकता स्थापित करने का प्रयास किया। तो ये व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति भी थे, दिक्कत सीधी ये नहीं कि अधार्मिक थे, ये खुद भी धार्मिक थे, लेकिन धार्मिक होते हुए इनके जो नैतिक मूल्य थे, वो जो नैतिक मूल्य थे, सहायता, समानता, रंगभेद का विरोध, व्यक्ति की गरिमा, महिलाओं का सम्मान, ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को भी इन्होंने व्यवहार में उतारा था। तो इस कारण ये किसी भी धर्म को बड़ी आसानी के साथ, या उसकी अच्छाइयों को, या उसकी जो आस्था थी उनको बड़ी आसानी के साथ क्या कर लेते थे, अडॉप्ट कर लेते थे, या विरोध नहीं करते थे। उनको साथ लेकर चलने की कैपेसिटी रहती थी इन व्यक्तियों में। क्यों? क्योंकि इनका जो नैतिक जो मूल्य थे वो सर्वोच्च थे। लेकिन धीरे धीरे हमारी एजुकेशन प्रणाली देख लें, सामाजिक प्रणाली देख लें, या हमारी आर्थिक प्रणाली देख लें, उसमें कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों का पतन हो गया है। मिलावट कर देते हैं आर्थिक मामलों में, गरीबों का शोषण किया जा रहा है, बहुत बड़े जो आर्थिक संसाधन है उनका केंद्रीकरण किया जा रहा है। जबकि गांधी ने विकेंद्रीकरण, गोखले, सब ने विकेंद्रीकरण की बात की है, लेकिन आज भी आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण उतना प्रभावी नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो ये जो नैतिक मूल्य हैं, जो कहीं ना कहीं समाज के प्रत्येक वर्ग से या प्रत्येक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, इनका पतन होने के कारण ही जो असामाजिक तत्व हैं या असामाजिक जो बिंदु हैं या जो विचारधारा है, उसका विकास बड़ी आसानी से हो पा रहा है। हमने नैतिक शिक्षा देना, पहले हमने भी कहाँ तक पढ़ी होगी आपने, 5वीं तक, 6ठी तक। अब उसके बाद नैतिक शिक्षा का पेपर ही नहीं है, क्लास ही नहीं, 8वीं तक पढ़ ली होगी। लेकिन 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और कॉलेज में कहीं नैतिक शिक्षा आपको दिखाई नहीं देती है। वो कहानियाँ या वो शिक्षा पर जो एग्जाम्पल्स हो सकते थे, वो कहीं स्पष्ट तौर पर दिखाई आपको नहीं देते। उसका परिणाम क्या हो रहा है कि नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, और इन नैतिक मूल्यों के पतन होने के कारण सांप्रदायिक तत्व क्या हो रहे हैं, ज़्यादा फैल रहे हैं, ज़्यादा बढ़कर सामने आ रहे हैं। तो हम इसी की बात करें कि व्यक्ति कितना ही धनवान हो जाए, कितना ही ज्ञानवान हो जाए, लेकिन उसको अपने कुछ मूल्यों में विश्वास रखना चाहिए, जैसे मानवता, ये जो विषय हैं इन पर उसको अपनी विचार रखना चाहिए, सहयोग की नीति, दया, करुणा, ये जो भी है, जो जैसी भी चीज़ें, इन सभी चीज़ों में विश्वास रखना चाहिए। ये नैतिक मूल्य हैं कि मैं किसी का बुरा नहीं करूँगा, मैं किसी गलत रास्ते का उपयोग नहीं करूँगा, मैं किसी की हत्या नहीं करूँगा। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हमारी जो एजुकेशन प्रणाली है, उस एजुकेशन प्रणाली में इस प्रकार के तत्वों का लोप हो गया है, नंबर नहीं मिलते उसके, और हम नंबर के लिए पढ़ते हैं, व्यक्ति बनने के लिए कम लोग पढ़ते हैं, नंबर चाहिए, परसेंटेज चाहिए हाई। ठीक है, अब वो चाहे किसी भी माध्यम से आए,
आप समझ रहे हैं कि मैं किस नैतिक मूल्य के गिरने की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए विदेशी धन, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा तो आप, एक बांग्लादेश का एक विचारक है, धार्मिक धर्म प्रचारक है या क्या है, उसका नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है या मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। तो वो बांग्लादेश का जो धर्म प्रचारक है उसको अभी हमारे यहाँ बैन कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया गया था या उसको सजा दी गई थी। ठीक है, वो क्या करता है, भाषण करता है। सिर्फ आया कहाँ से, बांग्लादेश से। क्या देता है, स्पीच देता है, बड़े बड़े सभागारों में बैठे लोगों को क्या देता है, स्पीच देता है। और उस स्पीच के अंतर्गत वो कहता है कि ये ठीक है, ये वो है, काफिर को मार दो, ये कर दो। मैं आपको प्योर एग्जाम्पल बता रहा हूँ इसमें। तो ये जो दुष्प्रचार करने वाले या विदेशी धन से जो सहायता प्राप्त लोग हैं, उन लोगों ने भी भारत में सांप्रदायिकता की जो ये समस्या है, उस समस्या को विकराल बनाने में, उसको फैलाने में, उसको बढ़ा देने में, उसको विकृत रूप देने में सर्वाधिक योगदान दिया है। राजनीति में मैंने बताया CPIM जो है, हमने कल बात की थी नक्सलवाद में, तो वो भी विदेशी धन से था। और सांप्रदायिकता में भी कहीं ना कहीं से, देखो आप जो संस्थान है, मैंने अभी एक का नाम लिया, उसके अलावा पाकिस्तान से भी दंगों को अर्थ प्रायोजित किया जाता है, स्पॉन्सर किया जाता है। ठीक है ना, स्पॉन्सर्स का काम करता है कौन, पाकिस्तान। क्या करवाने में, सांप्रदायिक दंगे या सांप्रदायिकता को बढ़ाने में। कई बार नाम आया इनका। अभी भी पाकिस्तान में हमारा एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी है दाऊद इब्राहिम। इस व्यक्ति का नाम भारत के प्रत्येक दंगे में इन्वॉल्व हो जाता है, जो भी खासकर मुंबई में जो होते हैं। तो अब ये भी हमारे लिए विदेशी है, भारत से भाग के गए ये। तो ये व्यक्ति ये जो लोग हैं, ये नाम का धर्म प्रचारक है, पहले कह रहा हूँ। तो ये लोग क्या करते हैं, भारत में होने वाले सांप्रदायिक दंगों की भूमिका तैयार करते हैं, उन दंगों को प्रायोजित करने का प्रयास करते हैं। उन दंगों में छोटी से छोटी घटना को इस प्रकार से व्याख्या करेंगे कि ऐसे लगेगा कि बहुत बड़ा अत्याचार हो गया दूसरे वर्ग के प्रति, और वो दूसरे वर्ग के जो लोग हैं वो तुरंत खड़े होकर ऐसा काम कर देते हैं। हालांकि भारत की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, अभी उसका अलग बिंदु और कर सकते हैं हम, राजनीतिकरण। राजनीतिकरण में नाम आएगा AIMIM का, शिवसेना का। ठीक है, ये हैदराबाद में है। इन्होंने तो कह रखा है कि 2 मिनट के लिए पुलिस को ऐसा कर दो, हम वैसा कर देंगे। ये बॉम्बे, मुंबई। ठीक है, ये दोनों अपने अपने धर्म के सर्वेसर्वा बनने का प्रयास करते हैं। तो अभी इसकी बात करें तो ये दोनों साथ साथ ही दुष्प्रचार किया जाता है, विदेशी धन उपलब्ध करवाया जाता है, या विदेशी दुष्प्रचार के कारण भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ साथ ये है राजनीतिकरण। राजनीति करती हैं दोनों पार्टियां, और राजनीति करती हैं तो खुलेआम ये कहते हैं कि हम हिंदुओं का समर्थन करेंगे, और ये इनडायरेक्टली कहते हैं कि हम मुस्लिम्स की पार्टी, इनकी पार्टी के नाम में ही मुस्लिम शब्द आया हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो इस प्रकार की हमारे यहाँ राजनीति की जा रही है, धर्म को लेकर, संप्रदाय को लेकर, अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए, उस राजनीतिकरण ने या राजनीतिक स्वार्थों ने भी भारत में सांप्रदायिकता का जो माहौल है, उस माहौल को बिगाड़ने का काम किया। पहले हम सांप्रदायिक सद्भाव की बात किया करते थे। हमारे यहाँ ईद और दिवाली को एक दूसरे के आने जाने की परंपराएं रही हैं। ठीक है, हालांकि मैं गया हूँ, फिर आप कहेंगे सर आप गए हैं कि नहीं गए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, सीधी सी बात इतनी है। तो उस सांप्रदायिक सद्भाव की जगह आजकल क्या आ गए, सांप्रदायिक दंगे, दुष्प्रचार, दुष्भाव, ये चीज़ें आ गई। तो इसको हम देख रहे हैं, इसकी जड़ कहाँ है, उसको ख़त्म कैसे किए, उसका कारण देख रहे हैं हम, उसके क्या प्रभाव होते हैं, उसको फिर किस प्रकार से रोकना चाहिए। ये रुक जाएंगी ना, ये हमारे यहाँ जो हम आर्थिक चुनौतियों की बात कर रहे हैं, तो भारत को विकसित राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकेगा। दिक्कत यहाँ आती है, भारत पहले इनको सलेटे, समझे, फिर कहीं अपने और ध्यान दे। इसलिए हम कह रहे हैं राजनीतिकरण, दो पार्टियों का नाम मुख्यतः आता है, सांप्रदायिक आधार पर इनका उद्भव हुआ है, ध्यान रखें आप, पहले भी मैंने बताया आपको। तो ये जो पार्टियां हैं राजनीतिकरण करती हैं, राजनीतिकरण करने के कारण, हालांकि कुछ लोग तुष्टिकरण में हम देखेंगे अभी, तो ये जो राजनीतिकरण है, इस राजनीतिकरण ने भी भारत की राजनीति को या पॉलिटिकल सिस्टम को
दूषित करने का काम किया है। आगे चले देखें, भय और संदेह की राजनीति। भय और संदेह, तो भय और संदेह कैसे? मैंने अभी बताया आपको कि भारत में ये लीग बनी, ये सभा बनी, तो जैसे ही एक सभा ने अपना स्थान अपनी इसका निर्माण हुआ, वैसे ही दूसरे वर्ग को लगेगा कि अब हमारे हितों की रक्षा कौन करेगा, अब हमारे मुद्दों को कौन उठाएगा या हमारा पक्ष कौन लेगा। एक इस प्रकार का भय उत्पन्न हुआ। इनमें भी भय उत्पन्न हुआ। ये अपने आप को क्या मानते हैं और ये भारत में क्या है? तो इन्हें भय था कि हम अल्पसंख्यक हैं तो हमारे अधिकारों, हमारे धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकारों की रक्षा नहीं हो पाएगी। ठीक है। इन्हें भय था कि हम जितना उदारवादी होंगे उतना ही हमें क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। हम जब इन्होंने ये बना ली तो हमारे मुद्दों को कौन उठाएगा, या अंग्रेजी सत्ता हमारा समर्थन नहीं कर रही है। अंग्रेजी सत्ता ने किसका समर्थन किया वहाँ? मुस्लिम्स का, 1909 में। तो इनमें भी भय व्याप्त हो गया कि अब हमें किस प्रकार हमारे जो राजनीतिक हित हैं या सांप्रदायिक सद्भाव की जो बात हो रही थी उसको अंग्रेजों ने सांप्रदायिक अविश्वास में बदल दिया। ठीक है। तो ये दोनों ही संप्रदाय एक दूसरे से भय खाने लगे। या फिर जैसे दलितों का नाम आया तो गांधी जी को भी भय लगा। तो गांधी जी ने कहा कि भाई दलितों को तो उन्होंने वापस राजी समझा बुझाकर पूना पैक्ट के अंतर्गत किसमें शामिल कर लिया, अलग से निर्वाचन की जो मांग थी उसको हटा दिया, लेकिन इनको ये राजी नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। तो इनको लगता था कि अगर हम इसी देश में रहेंगे तो हम अल्पसंख्यक हैं तो बहुसंख्यकों के द्वारा हमारे हितों पर, अधिकारों की जो रक्षा है वो किया जाना पॉसिबल नहीं होगा। कुछ लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी को, जो रह गए उनको तो लगता था कि भारत में अच्छा कार्य होगा, भारत में समानता है, धर्मनिरपेक्षता है, जैसे हम रहते आ रहे हैं वैसे हम आगे भी रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोगों को लगता था। ठीक है। तो इन कुछ लोगों के कारण यहाँ के कुछ लोगों को भी क्या लगने लगा कि हमें भी, हमारे भी अधिकारों की रक्षा नहीं हो पाएगी। ठीक है। वहीं देखिए आप, इस भय और संदेह की नीति ने अभी जो जम्मू में जो धारा 370 हटी है, उस धारा 370 हटने में भी कहीं ना कहीं अभी भी इन्हें ये भय लगता है कि कहीं पूरे जम्मू कश्मीर में हिंदू ही हिंदू तो नहीं बस जाएंगे। अभी एक व्यापारी की हत्या कर दी गई, ध्यान रखें आप, जिसने वहाँ की नागरिकता ली है। अभी कानून 15 साल से ज़्यादा कोई रहेगा तो उसे वहाँ की नागरिकता दे देंगी, लेकिन वहाँ उस हिंदू व्यापारी की क्या कर दी गई, सिख व्यापारी की हत्या कर दी गई। ठीक है। तो वहाँ पर वो हत्या हुई तो कहीं ना कहीं मन में कोई ना कोई भय या संदेह रहा होगा कि आगे क्या होगा हमारा, किसी धर्म विशेष के व्यक्ति ने ऐसा सोचा। ठीक है। तो वहाँ पर ये जो शक है इसने भी सांप्रदायिकता के बीज बोने का काम किया है। अब देखो हमारी जिम्मेदारी है, हम कैसा माहौल देते हैं, हम किस प्रकार से सद्भाव बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी तक जो व्यवस्थाएं चल रही है उन व्यवस्थाओं ने एक दूसरे पर विश्वास को खत्म कर दिया। एक संप्रदाय ने दूसरे संप्रदाय पर विश्वास को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये भय और संदेह किस तरह से दूर होगा, या ये जो भय और संदेह की जो नीति है इस नीति का भी सरकारों के द्वारा क्या उठाया गया, फायदा उठाया गया। सांप्रदायिकता आप देखिए एक बीमारी है समाज के लिए, व्यक्ति के लिए मानसिक बीमारी के रूप में आता है। सरकार की दोषपूर्ण नीतियां, अब दोषपूर्ण नीतियां कैसे कह सकते हैं, देखो आप अगर हम बात करते हैं, कुछ लोगों ने कहा है दिल्ली सरकार सैलरी देती है अच्छी एक धर्म या संप्रदाय के व्यक्तियों को। ठीक है। इस पर भी बहुत विवाद हुआ था, कुछ दिन पहले चल रही थी
तो ये जो सरकार की जो दोषपूर्ण नीतियां हैं, कैसे, अब देखो हमें धार्मिक स्वतंत्रता दी हुई है, धार्मिक स्वतंत्रता के अलावा अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए भी अलग से अनुच्छेद दे रखे हैं, ठीक है। तो उन सब के बावजूद भी सरकारें जब अपनी नीतियां बनाती हैं चुनावों के माध्यम से, देखो चुनावों में ठीक है, चुनाव में घोषणा कर देंगे कि हम विशेष संप्रदाय के प्रति, कोई कहता है मैं हज यात्रा मुफ्त कर देंगे, या 4 धाम की यात्रा जो है गहलोत सरकार ने मुफ्त करवाई, कुछ जो योग्य जन है, विशेष योग्य जन है, मतलब एज में उनको करवाएंगे। तो ये सरकार जो है वो कहीं ना कहीं किसको बेनिफिट पहुंचा रही है, अभी दोनों को पहुंचा रही है तब तो ठीक है। मान लो किसी सरकार ने एक चालू रखी और एक बंद कर दी तो दिक्कत वापस हो जाएगी, वापस इनमें तनाव क्रिएट होने की संभावना हो सकती है कई बार। इस आधार पर भी कई बार सरकार जो है वो इन दंगों को रोक नहीं पाती है। हाँ, यहाँ पर अगर मैं इसका उदाहरण दूं, आप देखिए यहाँ पर वो मिस्टर एक्स कर देते हैं हम, तो मिस्टर एक्स फोन पर ही क्या कह देते हैं कि ये व्यक्ति मेरी जाति का है या इन्होंने मुझे वोट दिया है, वोट राजनीति आ गई। तो उस व्यक्ति पर आप वो जो दंगा कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, वहाँ पर सिस्टम को काम करने नहीं दे रहे हैं, पुलिस वालों के खिलाफ आगजनी कर रहे हैं, आम जनता को परेशान कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए मना कर देता है, सीएम कह देते हैं इसको। जो इस मूवी में जो सीएम था, जो वर्तमान सीएम था, तात्कालिक जो सीएम था, उस सीएम ने फोन पर ऐसे आदेश दिए। तो राजनीति की जो नीतियां हैं, सरकार की जो दोषपूर्ण नीतियां हैं, अपने राजनीतिक स्वार्थों को प्राप्त करने के लिए, यहाँ तो राजनीतिकरण कर दिया गया है हिंदू और मुस्लिम के जो मुद्दे हैं उनको, लेकिन यहाँ पर सरकार की जो नीतियां हैं वो नीतियां या तो किसी एक धर्म के पक्ष में झुक जाती हैं या दूसरे धर्म को विरोध में वो काम करने लगती हैं, ठीक है। तो इन दोषपूर्ण नीतियों की बात कर रहे हैं हम। जैसे कि आप देखेंगे जो अभी मैंने बताया, दिल्ली सरकार सैलरी दे रही है अच्छी खासी एक धर्म संप्रदाय के धार्मिक गुरुओं को, तो दूसरे संप्रदाय के लोग या दूसरे संप्रदाय के व्यक्तियों के द्वारा इस प्रकार ये मुद्दा उठाया जाता है बार बार, ठीक है। आप देखिए कि हमारे आसपास जब आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा कि धार्मिक जो स्थान है, उन धार्मिक स्थानों के प्रति भी एक समान नीति का पालन नहीं किया जाता। ऐसा कहा जा रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। जब राज्य विशेष की सरकार होती है तो यहां पर देखिए आप, मुलायम सिंह की सरकार थी यूपी में, तो ऐसा कांड किया गया, कार सेवकों पर क्या चलाई गई, गोली चलाई गई। तो ये जो कार सेवकों पर गोली चली, ये सरकार की दोषपूर्ण नीति है। नियंत्रित करने के और भी प्रयास किए जा सकते थे, और भी कई बार हमने प्रयास किए, लेकिन यहाँ पर जो ये काम किया है इन्होंने, तो इसके कारण जो बहुसंख्यक वर्ग है या जो यूपी में जो वर्ग था, हो सकता है वो कमज़ोर रहा हो या किसी मामले में कम रहा हो, उसके मन में सरकार के प्रति क्या हो गए, विचार बदल गए कि ये सरकार किसी एक पक्ष का साथ दे रही है, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जहाँ पर सरकार ने अपनी गलत नीतियों के कारण इस सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित नहीं कर पाते, या ऐसी परिस्थितियां बना देते हैं जहां पर कि सांप्रदायिक दंगे बड़ा विशाल रूप धारण कर लेते हैं। तुष्टीकरण की नीति देखो, तुष्टीकरण क्या होता है। पहली बात तो ये देखें कि किसी गलत चीज को समर्थन कर देना, या जिस चीज को आपने किसी एक वर्ग के लिए मना कर दिया, दूसरे वर्ग के द्वारा जब वो चीज मांगी गई तो आपने उसको उपलब्ध करवा दी। तो जब आपने एक वर्ग को मना कर दिया, शासन की बात है, किसकी तरफ से हो रहा है तुष्टीकरण, प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ। यहां तो नीतियां ही गलत बना दी, उनको इम्प्लीमेंट कर दिया। यहां पर क्या कर रहे हैं कि उनके हितों को देखते हुए एक वर्ग को क्या कर दिया, नाराज कर दिया। यहां पर तुष्टीकरण का मतलब क्या देख रहे हो, देखो आप मान लीजिए जब जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस किसका पक्ष लेती है, मैं नहीं कह रहा हूं, और न मैं कह रहा हूं कि एकदम सत्य है, ये धारणाएं हैं। और जब बीजेपी की सरकार बनती है तो कहा जाता है कि वो किसका पक्ष लेती है, ठीक है। अब एक दो घटनाएं ऐसी हुई कि जैसे शाहबानो के मामले में कहा गया था कि आप
तलाक दे रहे हैं तो आपको भरण पोषण भी देना होगा। ठीक है, कांग्रेस ने कहा ये मुद्दा बहुत उछला, कानून बना हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस महिला के पक्ष में डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट कानून है, सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है, तो उसने जैसे ये कहा तो कांग्रेस ने क्या कर दिया कि संशोधन ही करवा दिया वहाँ उस, और ऐसा कह दिया कि इसको मिलेगा तो सही, तलाकशुदा महिला है तो इसको जो कुछ भी मिलेगा वो उसके पेरेंट्स की तरफ से मिलेगा। पेरेंट्स को लायबल कर दिया, जिम्मेदार कर दिया, जबकि वास्तव में कोर्ट ने किसको कहा था? हस्बैंड को। ठीक है, तो यहां पर यह संदेश गया कि ये जो पार्टी है वो किसके पक्ष में काम करती है, इसके पक्ष में काम करने के लिए संविधान में संशोधन भी कर सकती है, या सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं उन निर्णयों को भी क्या कर सकती है, ये पलट सकती है। तो एक ऐसा संदेश है। अब ये संदेश किसके लिए गया था? सिर्फ एक वर्ग की आवश्यकताओं को या एक वर्ग की मांग को तुष्ट करने के लिए। ठीक है, हमें ऐसी बात नहीं करें। हो सकता है जैसे यहाँ भी कई बार जाता है, अभी ये जो राम मंदिर है उसके लिए कहते हैं राम मंदिरों को संतुष्ट करने के लिए, लेकिन मंदिर किसी प्रकार से कोई गलत चीज़ नहीं, वहाँ पहले से था। इस पर और विवाद भी हो सकता है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन बीजेपी जब आई तब ये मुद्दे उठते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये मुद्दा आया था, ये पहले भी आ चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ इनके तुष्टिकरण के लिए कांग्रेस इन पर काम नहीं कर रही थी। जनसंख्या नियंत्रण बिल, ये इंदिरा गांधी के टाइम आया था जबकि खुद कांग्रेस की सरकार है वहां। मैं आपको ये बता रहा हूं कि कई बार ये तुष्टिकरण की नीति तो ये किया गया सब पे लागू, लेकिन आज वर्तमान में ये बिल जनसंख्या नियंत्रण का प्रयास किया गया था, लेकिन वो लागू सफलतापूर्वक लागू नहीं हो पाया, क्योंकि एक या हो सकता है यहाँ तो दोनों ही वर्गों को क्या थी, असंतुष्टि थी। ठीक है, अब नहीं आया तो दोनों ही वर्ग क्या हो गए, संतुष्ट हो गए। तो इस तरह की जो ये मांगे हैं, जिन मांगों का वैधानिक स्वरूप उचित है या नहीं है, ये देखे बिना किसी पार्टी विशेष के द्वारा, यानी उस मांग की वैधानिकता को ध्यान में नहीं रखते हुए किसी वर्ग विशेष, जाति विशेष, संप्रदाय विशेष की मांगों को मान लेना और राष्ट्र हित को प्रभावित करना, वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता के अंतर्गत माना जाएगा। उसको हम किससे जोड़ेंगे, सांप्रदायिकता से। मैंने यहाँ जो भी चीज़ें आपको बताई हैं वो एग्जाम्पल के लिए हैं, ताकि आपको कोई चीज़ समझ में आ जाए। समझने का कारण यही है कि किसी तरह का कोई सांप्रदायिक विवाद खड़ा करने की मैं यहाँ पर कोशिश नहीं कर रहा हूँ। बताना ये उद्देश्य है कि भारत में जो दो वर्ग हैं, मुख्य तौर पर हिंदू और मुस्लिम वर्ग, उनके आधार पर ही पूरी सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक दंगों में कहीं ना कहीं इन दो वर्गों का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वहाँ पर उसको सरकार, कई बार राजनीतिक पार्टियां जो सरकार में नहीं है राजनीतिकरण करेंगे, जब उसका सिर्फ यहाँ पर हमने बात की है सरकार जो वर्तमान में शासन में है, और यहाँ पर हम बात करें कि जो सरकार में शामिल दल भी, सरकार और जो सरकार में शामिल नहीं है वो दल भी, वो दोनों मिलकर ही किसी मुद्दे का राजनीतिकरण करते हैं, ताकि आने वाले चुनाव में उसको क्या मिल जाए, उनका फायदा हो जाए। ठीक है, तो ऐसी घटनाएं हैं, ऐसी दुर्घटनाएं हैं, और उन दुर्घटनाओं के आधार पर ही भारत में सामाजिक विभाजन की रूपरेखा तैयार हो जाती है। ठीक है, तो ये कारण थे इसके। अब आगे चलते हैं हम। सांप्रदायिकता के जो प्रभाव है, ठीक है, या हम यहाँ ये भी कह सकते हैं सांप्रदायिकता के दुष्प्रभाव। ठीक है, तो सबसे पहला जो दुष्प्रभाव आता है, ध्यान रखें, आपको दिखना चाहिए भाई, सांप्रदायिकता के जो दुष्प्रभाव हैं, उन दुष्प्रभावों में सबसे पहला आता है भारत की राजनीतिक अस्थिरता। अनस्टेबिलिटी।
पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता। अब राजनीतिक अस्थिरता से मतलब कई बार दंगे इतने भयानक हो जाते हैं, इतने व्यापक आधार पर पहुंचने लगते हैं। अगर मैं आपको बताऊं 1946 में जब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के तौर पर बंगाल में दंगे प्रारंभ हुए थे कि हम उनको लगा कि पाकिस्तान नहीं बनेगा या पाकिस्तान के फेवर में नहीं है ब्रिटिश लॉर्ड माउंटबेटन विभाजन के, तो उन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। तो उस प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस में बंगाल में इतने लोगों की डेथ हुई थी, इतने लोगों की हत्या हुई थी कि वहाँ का पूरा सिस्टम बदल गया। ब्रिटेन जैसे राष्ट्र को, अब हालांकि मैं ये नहीं मानता कि वो डर गए होंगे या घबरा गए होंगे, ब्रिटेन जैसे राष्ट्र ने कहा कि हाँ हम विभाजन के लिए तैयार हैं, कांग्रेस ने कहा हाँ ठीक है हम भी विभाजन के लिए तैयार हैं। तो इस तरह का एक ब्लैकमेल का काम करते थे। तो राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है राष्ट्र में। सांप्रदायिकता के कारण किसी राष्ट्र या राज्य में अव्यवस्था के रूप में राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है। अब ये कैसे? ये ऐसे मैं बता रहा हूं आपको जैसे अभी किसान बिल का कोई समर्थन कर रहा है लेकिन खुलकर उसका विरोध कोई नहीं कर रहा है, ठीक है, एक दो पार्टियों को छोड़ दिया जाए या एक दो राज्यों को छोड़ दिया जाए, तो जो विरोध नहीं कर रहे हैं वो टाइम देख रहे हैं कि किस आधार पर समर्थन देना है, किस आधार पर समर्थन नहीं देना। तो ऐसे कुछ लोग वो भी होते हैं कि राजनीतिक आधार पर डिसीजन नहीं ले पाते कि दंगे रोके जाने चाहिए या दंगे होने देने चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि जैसे ही उनको पता ही नहीं होता कि हमारा बेनिफिट क्या है, या उनको ये इंतज़ार करते हैं कि परिस्थिति और बिगड़े या परिस्थिति हमारे माहौल में हमारे पक्ष में जब होगी तब हम किसी प्रकार का कोई डिसीजन ले पाएंगे। तो इस कारण क्या होता है कि वो जो राजनीतिक स्तर पर जो डिस्टर्बेंस शुरू होता है, अभी आप जम्मू कश्मीर गए नहीं हैं आप, ठीक है, तो वहाँ पर एक तरह का डिस्टर्बेंस चल रहा है। तो उस डिस्टर्बेंस का प्रमाण तो है नहीं क्योंकि वहाँ इतना स्वतंत्रता नहीं, कुछ दिन वहाँ पर इमरजेंसी के हालात रहे थे, मतलब वहाँ रोक दिया गया था, लोगों को मिलने जुलने बाहर निकलने से क्या लगा दी गई थी, प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता नहीं हो जाए उसके लिए अब वहाँ पर क्या किया कि उन लोगों ने बाहर आकर चुनाव का विरोध करना, चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करना। किसी नेता ने भाषण दिया कि मैं मेरी मृत्यु पर ये धारा 370 वहाँ से हटेगी, ऐसे ऐसे डायलॉग दिए जा रहे हैं। तो वो किसका उदाहरण है? वहाँ पर आ गई है राजनीतिक अस्थिरता उन दलों के माध्यम से। बाकी राज्य में तो सरकार अपना काम कर रही है, वो अपना काम कर ही रही है, वो किसी प्रकार से अस्थिर नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैंने सरकार की अस्थिरता नहीं कही है। राजनीतिक अस्थिरता का मतलब वहाँ जो राजनीतिक दल हैं उनके मन में या उनके विचारों में या उनके कार्यों में किसी प्रकार का वातावरण ऐसा तैयार नहीं हो पा रहा कि वो उस धारा 370 हटने को स्वीकार करें या उसका विरोध करें। तो ऐसे कई बार परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं कि जब ये राजनीतिक दल सांप्रदायिकता का विरोध या समर्थन करने की स्थिति में नहीं होते, तो ये खुलकर उसका विरोध नहीं कर पाते हैं। हालांकि समर्थन का तो ये डिक्लेयर नहीं करते हैं, लेकिन विरोध भी ये खुलकर वहाँ पर नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है, यानी जब प्रशासन उनको रोकने का डिसीजन तुरंत गति से नहीं लेता, त्वरितता से नहीं, तत्परता से नहीं ले पाता, इसका मतलब वहाँ पर क्या है? अस्थिरता है, उनके माइंड में किसी तरह के दो विचार चल रहे हैं, ठीक है। तो ये राजनीतिक अस्थिरता भी किसी राज्य या राष्ट्र में आ जाती है सांप्रदायिकता के कारण। आगे देखें आप, देश का विभाजन। भारत जो राष्ट्र है उसका धार्मिक आधार पर ही विभाजन हुआ था। किस आधार पर विभाजन हुआ है? धार्मिक आधार पर, ठीक है। तो इसका कारण क्या है? दो राष्ट्र या दो धर्म जो थे वो साथ नहीं रह पा रहे थे। उन्हें लगता था कि ये दो राष्ट्र अपने आप में, दो धर्म या दो संप्रदाय नहीं है, दो राष्ट्र हैं जो कभी भी साथ नहीं रह सकते। दो राष्ट्र मानते थे वो, और अंग्रेजों ने भी फिर बाद में
इस सांप्रदायिक दंगे के कारण क्या मान लिया कि भारत का क्या कर देना चाहिए, विभाजन कर देना चाहिए। तो सांप्रदायिकता का जो उच्च स्तर है वो किस में चला जाता है, देश के विभाजन में। उच्च सांप्रदायिक जो मानसिकता है या उच्च सांप्रदायिकता का जो दुष्प्रभाव है वो देश का विभाजन है। ये सर्वाधिक आप देखेंगे, मैं यही नहीं वर्ल्ड में भी यही समस्या है। सूडान का डिवाइडेशन हुआ, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र और गैर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। तो दक्षिणी सूडान, सूडान में से एक भाग निकल गया दक्षिणी सूडान, ठीक है। तो यहाँ पर देश का विभाजन हो जाता है कई बार सांप्रदायिकता के ज़्यादा बढ़ने के आधार पर, या सरकार के द्वारा उन मसलों को सही प्रकार से टैकल नहीं करने के कारण अंत में राष्ट्र का विभाजन हो जाता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे देश का विभाजन हो, ठीक है। तो ये इसका दूसरा प्रभाव है। यही नहीं, विश्व में कहीं भी कई आधार हैं, लेकिन भौगोलिक विभाजन जो है वो धार्मिक आधार पर ज़्यादा होते पाए गए। विचारधारा भी हो सकती है, समर्थन भी हो सकता है, विदेशी समर्थन। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को देख लें आप, पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी को देख लें, लेकिन सूडान और दक्षिणी सूडान को देखेंगे तो वहाँ पर कोई राजनीतिक कारण दिखाई नहीं देता। इसलिए हम लोग इस सांप्रदायिकता को चुनौती मानते हैं, क्योंकि ये राष्ट्र का क्या कर देती है, विभाजन कर देती है। जैसा कि भारत का आज़ादी से पूर्व का क्षेत्रफल देख लें और आज़ादी के बाद का क्षेत्रफल देख लें, ठीक है। आगे देखें, आर्थिक हानि। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, निजी संपत्ति को भी बख्शा नहीं जाता है, ये ध्यान रखें आप। मंदिर भी हो सकते हैं, मस्जिदें भी, गुरुद्वारा, ये सारे स्कूल्स वगैरह जो भी हो सकते हैं, उन सबको क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। बहुत बड़े व्यापक स्तर पर ये तो नष्ट होते ही होते हैं, साथ में ये घटनाएं भी चलती रहती है, बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये राष्ट्र को नुकसान पहुंचाती हैं, ये व्यक्तिगत संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हमें सांप्रदायिकता के आधार पर इन घटनाओं को रोकने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। देखो, आर्थिक हानि के बारे में मैं आंकड़े आपको दूंगा या कुछ ऐसी जानकारी, ऐसा मैं नहीं मानता। आप देखें कि सीधी सी बात है कि दंगे कहीं भी ये देखकर नहीं होते कि ये संपत्ति किसकी है या किसकी नहीं है। एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के प्रति गतिमान होना और दूसरे वर्ग के द्वारा पहले वर्ग के प्रति गतिमान होते हैं वो। तो जब वो गतिमान होते हैं तो वो कोई भी वस्तु जो उस दूसरे संप्रदाय से संबंधित है उसको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, किसी भी प्रकार से उसको आर्थिक हानि पहुंचाने की वो कोशिश करते हैं। और इस कोशिश में वो छोटी बड़ी किसी भी वस्तु को नहीं देखते, मंदिर मस्जिद तक को, गुरुद्वारों को, सबको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। आप देखेंगे ये तो डायरेक्ट है, ये हानियां तो क्या है, डायरेक्ट है। एक अप्रत्यक्ष हानियां भी होती है। वो अप्रत्यक्ष हानि क्या होती है कि दंगे होने की वजह से भारत में या राजस्थान में पर्यटक आना बंद कर दें, पर्यटक ही नहीं आए, टूरिस्ट। ये इनडायरेक्ट हानि हो गई। कोई निवेश होने वाला था या कोई बड़ी कंपनी निवेश करना चाहती थी, उसने निवेश नहीं किया, कहीं से निवेश होने वाला था किसी मामले में, वो नहीं हो रहा। बेरोजगारी हो रही है, रोजगार समाप्त हो रहे हैं, तो ये अप्रत्यक्ष हानि हो जाती है हमारे को। यहाँ डायरेक्ट हानि तो ये है ही, सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, लेकिन ये इनडायरेक्ट जो लॉसेज हैं, ये लॉसेज भी कहीं ना कहीं इस सांप्रदायिकता का प्रभाव है। आगे देखें, राष्ट्र की छवि को नुकसान पहुंचता है, इमेज, इंटरनेशनल स्तर पर भारत की जो छवि है उस छवि को भी नुकसान पहुंचता है। वो कैसे देखें आप, अभी जैसे मैंने बताया कि अभी हम इस कृषि बिल को लेकर
विरोध कर रहे हैं भारत के लोग, किसान। लेकिन कहाँ तक आवाज़ जा रही है? यहाँ तक। ये लोग बीच बीच में अपना स्टेटमेंट देते रहते हैं। तो यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि इस किसान बिल को लेकर अभी इन दो राष्ट्रों के बीच पॉजिटिव नहीं है। ये तो अन्य राष्ट्रों का इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। नहीं, माहौल भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के विरुद्ध माहौल बनाने में ये राष्ट्र कमी नहीं छोड़ रहे। तो ऐसे जब दंगे होंगे तो उन दंगों को लेकर जब रिपोर्टिंग होगी तो उस रिपोर्टिंग के आधार पर भारत की आंतरिक खबरें अंतर्राष्ट्रीय खबर बन जाएंगी। यानी भारत में अभी भी संप्रदाय को लेकर वर्ग विशेष का पक्ष लिया जाता है या वर्ग विशेष के विरुद्ध आक्रामक रणनीति अपनाई जाती है, ऐसी धारणाएं बनेगी। जब गुजरात दंगे हुए थे तब भी BBC या अन्य जो समाचार पेपर हैं उन्होंने बहुत इमेज भारत की डाउन करने का प्रयास किया था। उससे पहले बम्बई बम ब्लास्ट को लेकर भी इस प्रकार की घटनाएं हुई थी, जब भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया था। अभी भी कुछ लोगों ने, जब हमने ये अटैक किया था पुलवामा को लेकर, जब हमने बदला लेने की कार्यवाही की थी, एयर स्ट्राइक और ज़मीनी स्ट्राइक की थी, तो वहाँ भी लोगों ने भारत के पक्ष में, बहुत सारे राष्ट्रों ने तो भारत के पक्ष में कहा, लेकिन चाइना और ये चीन, चाइना, पाकिस्तान, इन राष्ट्रों ने पाकिस्तान के समर्थन में वो बातें कही। तो आप देखिए कि वहाँ उनको अगर हम जोड़ते हैं तो वो सांप्रदायिक दंगों में भी भारत की छवि को नुकसान पहुँचाने का काम करते हैं। ये दंगे उचित नहीं है, मानवता पर श्राप है, मानवता के विरुद्ध हैं, इसलिए इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है। या जिन लोगों को भारत की कार्यकुशलता पर शक करने या संदेह की आदत पड़ गई है, वो लोग इन दंगों को लेकर भारत को क्या करते हैं, नीचा दिखाने का प्रयास भी कर सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि इन सांप्रदायिक दंगों को इतना प्रभावी नहीं मानना चाहिए या इनको रोकने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाए। इस तरह की बता रहा हूं, राष्ट्रीय छवि को क्या पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है। ठीक है। जनहानि, ये तो आप बहुत अच्छे से बता देंगे। दंगों में बहुत सारे लोग हमेशा मारे। गोधरा में बोगी को जला दिया गया था, उस बोगी में जितने भी यात्री थे उन यात्रियों को भी क्या कर दिया गया, जला दिया गया था। उसके बाद जो दंगे हुए तो उसमें दोनों वर्गों के लोगों की क्या हुई, डेथ हुई। ठीक है, मृत्यु। बंगाल में दंगे हुए 1946 में, वहाँ भी दोनों वर्गों के लोग मारे गए, लेकिन एक वर्ग विशेष के लोगों को बहुत ज़्यादा जनहानि हुई। कश्मीर में देख लीजिए, उसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी और बहुत बड़े वर्ग और हैं, लेकिन जो मैंने अभी आपको नाम लिए जिन राज्यों के, वहाँ पर दंगे अधिक संख्या में होते हैं। और जैसे जैसे चुनाव आने वाले होते हैं वैसे वैसे इन दंगों या सांप्रदायिक घटनाओं की भी संख्या में वृद्धि हो जाती है। अभी आप देखेंगे जैसे बंगाल में चुनाव हो रहे हैं तो बंगाल में चुनाव होने के साथ साथ इन घटनाओं का भी प्रभाव बढ़ेगा। तो जनहानि भी एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है। सांप्रदायिक दंगों में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। द्वेषपूर्ण वातावरण, मैंने कहा पहले हम किसकी बात करते थे, सद्भाव की। ईद, दीपावली, इन त्योहारों पर अभी भी जाते हैं, पहले भी जाते थे। ठीक है। अब दिक्कतें कहाँ जाती हैं कि जैसे ही सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो ये कार्यक्रम बंद हो जाता है, ये सद्भाव अविश्वास और दुष्प्रचार में बदल जाता है। ठीक है। फिर हर एक व्यक्ति, हर वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति दूसरे वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को इस तरह से देखता है या इस तरह से लगता है कि जैसे वो उस संप्रदाय या उस वर्ग विशेष को नुकसान पहुंचाने के लिए आया है। हर व्यक्ति हमलावर लगने लगता है, हर व्यक्ति जासूस लगने लगता है, हर व्यक्ति जो है विद्रोही लगने लगता है। तो इस तरह का वातावरण डेवलप होता है कि एक दूसरे को देखने के अलावा पसंद ही नहीं करते हम उसको देखना, और दूसरा हमारे खुद के व्यक्तिगत व्यवहार में भी नकारात्मक परिवर्तन आ जाते हैं। हम चैन की नींद नहीं सो पाते।
हम थोड़ा सा कोई लेट हो जाता है तो हमको चिंता होने लगती है, अरे वो उधर गया था उस एरिया में, तो वहाँ से वो सुरक्षित आया नहीं आया, क्यों नहीं आया अभी तक, क्या हो गया। तो इस तरह की धारणाएं बन जाती हैं, इस तरह का वातावरण निर्मित हो जाता है, जिसके कारण आपसी जो सद्भाव की भावना है, वो सद्भाव की भावना क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसको भी अच्छा हम नहीं मानते हैं। आप खूब लिख सकते हैं, खूब लिख सकते हैं, मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि वास्तव में भारत की संस्कृति कैसी है और कैसी होती जा रही है। ठीक है, यहाँ पर ताले नहीं होते, भारत में होते थे, भिखारी नहीं होते थे। अब ताले भी मजबूत से मजबूत हैं, फिर भी चोरियाँ हो रही हैं। भिखारी भी बहुत बड़ी संख्या में भारत में पाए जा रहे हैं, किसी वर्ग में नहीं, किसी वर्ग विशेष में की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी वर्गों में मिल जाएगा। भिखारी का कोई वर्ग अलग ही होता है, भिखारी वर्ग, ठीक है, याचक और भिखारी में अंतर है, ये कहूँगा मैं। तो भिखारी मिल गए, ताले लगने लग गए, क्यों? क्योंकि वो माहौल क्या हो गया, धीरे धीरे परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो हम बात करें जब इतनी सिक्योरिटी है तो सांप्रदायिकता के आधार पर कानून बना लिए गए हैं, कानून सख्त हो गए हैं धीरे धीरे, सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो रहा है इन मामलों में, लेकिन ये सांप्रदायिक दंगे खत्म होना, सांप्रदायिकता जो है वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। एक और बिंदु देखें अगर, देश के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव। देश के विकास पर नकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ता है कि जो संसाधन राष्ट्र विकास में लगने चाहिए थे, वो संसाधन हम किस में लगा रहे हैं, सांप्रदायिक सद्भाव या इस सांप्रदायिकता को रोकने में। वो चीजें हम कहाँ लगा रहे हैं, सांप्रदायिकता को रोकने में उनका प्रयोग कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो जो संसाधन राष्ट्र के विकास में लगते हैं वो कहाँ लगाए जा रहे हैं, सांप्रदायिकता की रोकथाम लगाने में। सीआरपीएफ, बीएसएफ, इतने पुलिस, फिर रिजर्व गार्ड, फिर टेरिटोरियल आर्मी, फिर वो जो इतने लोग चाहिए हमको सुरक्षा के नाम पर, वो कभी भी भारत को दंगे होने के बाद तुरंत रैपिड फायर फोर्स जो आते हैं, रैपिड एक्शन टास्क फोर्स, वो बहुत सारे हैं हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमारा जो देश है उसमें वैचारिक भिन्नता है, सांप्रदायिक भिन्नता है, तो कई बार परिस्थितियां बहुत ज़्यादा कठोर या कठिन हो जाती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें उस व्यवस्था को, सुरक्षा को बनाए रखने के लिए ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता हो जाती है। तो वो जो संसाधन है जो राष्ट्र के विकास में लगने चाहिए थे, वो इस नकारात्मक जो ये कार्य है सांप्रदायिकता, इसको रोकने में उनको लगाना पड़ता है। कहीं ना कहीं भारत में परिस्थितियां, अभी कुछ सालों पहले तो ऐसी थी, भारत में कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में कोई ना कोई दंगा हो ही जाता था। अब धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, सरकारें मजबूत आ रही हैं वैचारिक आधार पर भी, और मेन बात जो भ्रष्टाचार थी, उस भ्रष्टाचार को कम करते हुए, तो वो लीला पोती वाला काम नहीं हो रहा है अभी। ठीक है, तो देश के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता था, एक तो संसाधनों के आधार पर, और दूसरा जो व्यवस्था है जिसको हम कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, उस व्यवस्था को भी स्थापित करने में ज़्यादा संसाधन जुटाने पड़ते हैं। पहला तो क्या है कि वो संसाधन जो वहाँ लगने चाहिए थे वो वहाँ नहीं लग रहे हैं, दूसरी बात जो लग रहे हैं वो भी कम पड़ जाते हैं, तो उन संसाधनों की एक बड़ी मात्रा इस सांप्रदायिकता को कंट्रोल करने में लगाए जाते हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यहां पर तात्कालिक रूप से तो आप उस दंगों को रोक देते हैं, लेकिन उस तात्कालिक अवस्था के बाद जो उसका स्थायी जो प्रभाव होता है, उस स्थायी प्रभाव के कारण या उसके जो प्रभाव होते हैं वो बहुत लंबे समय तक दुष्प्रभाव देते हैं, दुष्परिणाम देते हैं। ये सांप्रदायिकता यूरेनियम की तरह बम के रूप में तो विस्फोट होगा ही होगा, तब तो हमको प्रभावित करेगी ही करेगी, लेकिन जैसे यूरेनियम से रेडिएशन तब तक होता रहता है जब तक वहाँ पर वो यूरेनियम उपलब्ध है, तब तक वो रेडिएशन देगा और समाज को या व्यक्ति को, जो भी उसके संपर्क में आएगा व्यक्ति, उनको रोगी बनाएगा। ऐसे ये सांप्रदायिकता भी
तात्कालिक रूप से तो रोक देते हैं, दंगों को रोक दिया जाता है, प्रयास किए जाते हैं कि सांप्रदायिकता कम हो, लेकिन जब वो एक बार हो गई तो वो जो घाव हैं, वो जो नासूर हो गया है, उस नासूर से हर बार ये दर्द या वो जो खून रिश्ता रहता है, ये भी यूरेनियम की तरह रेडिएशन करता रहता है। वो घटनाएं जिनके साथ घटी हैं वो नहीं भूलते उस घटनाओं को, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे विकास को, हम मिलकर जो काम कर सकते हैं, उस मिलकर राष्ट्र को बढ़ा सकते हैं या राष्ट्र का विकास कर सकते हैं, उस भावना को प्रभावित कर देता है कौन? सांप्रदायिकता। दो वर्गों से ज़्यादा, फिर आप देखिए वो 2 वर्ग कहाँ तक हैं, हर मोहल्ले, हर समाज में आपको मिल जाएंगे वो। तो ऐसा नहीं उच्च स्तर पर ही विभाजन होगा। अंग्रेज थे तो अंग्रेज गली गली में नहीं थे हमारे यहाँ, ठीक है, तो उनका ज़्यादा इफेक्ट इतना नहीं कर सकते थे हम, लेकिन वो जो वर्ग जो सांप्रदायिकता से घिरे हुए होते हैं वो हर मोहल्ले में आपके साथ हैं, वो दोनों वर्ग साथ साथ रह रहे हैं, भारत के विकास में साथ योगदान दे रहे हैं। तो वो जब तक साथ हैं तब तक तो पॉजिटिविटी के साथ काम करेंगे, लेकिन जैसे ही कोई घटना घट जाती है तो उस घटना के जाने के बाद वो जो साथ चल रहे थे वो पहले तो यूँ चल रहे थे, अब ये विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। तो आप जानते हैं कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पर पड़ेगा? राष्ट्रीय एकता पर, राष्ट्र के नेशनल डेवलपमेंट पर। तो इसलिए हमको चाहिए कि हमें इस चीज़ों को रोकने का हम क्या करें? प्रयास करें, इस प्रभाव को कम करने का प्रयास करें, ठीक है। सांप्रदायिकता को दूर करने के क्या क्या साधन हैं आपके पास, या कैसे कैसे इनको दूर किया जा सकता है? जो पहला उपाय है, अगर हम बात करते हैं तो पहला उपाय है संवैधानिक प्रावधान। देखो, किसी भी राष्ट्र की जो सर्वोच्च सत्ता है लोकतंत्रात्मक राष्ट्र की, वो जनता में निहित का है, और अगर जनता ही संतुष्ट नहीं है तो शायद उस राष्ट्र को बचा भी कोई नहीं सकता। और जब तक जनता या नागरिक उस राष्ट्र में बिलीव करते हैं, उस राष्ट्र के प्रशासन में, राष्ट्र की जो सांस्कृतिक विरासत है उस विरासत को संजोकर आगे चलने का काम करेंगे, तब तक कोई भी किसी भी राष्ट्र को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो हमारा जो जनता को सर्वाधिक रूप से शक्तिशाली बनाने का जो माध्यम है वो है संविधान। तो हमने कई संवैधानिक प्रावधान कर रखे हैं, उन प्रावधानों को बदलने की जरूरत नहीं है, यानी नया प्रावधान लाने के बजाय जो प्रावधान हैं उनको कठोरता से लागू करने की आवश्यकता है। वो कठोरता से लागू किए जाएंगे तो अपने आप ये सांप्रदायिक शक्तियाँ क्या हैं? परे हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। और अगर आप रिश्वत लेकर या किसी भ्रष्टाचार के आधार पर आप उन कानूनों को लागू ही नहीं कर पाएंगे तो फिर तो कोई सा भी कानून बना लीजिए, इम्प्लीमेंट नहीं होगा ढंग से, तो कोई बेनिफिट भी नहीं होगा। तो देखो, संवैधानिक प्रावधान हमने कर रखे हैं, उनमें हमने क्या जोड़ रखे हैं? मूल अधिकार। और मूल अधिकारों में कह रखा है कि धर्म, वही बात, जाति, संप्रदाय, लिंग, भाषा, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। मूल कर्तव्य निर्धारित कर रखे हैं कि राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा की जाए। बंधुत्व या भाईचारे को बढ़ाने का प्रयास किया जाए। देश की संस्कृति का संरक्षण किया जाए। देश की संस्कृति का संरक्षण किया जाए। प्रस्तावना में भी बंधुत्व शब्द का प्रयोग किया है हमने।
इसके अलावा अपने विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने, शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाने का भी क्या रखा गया है, प्रस्ताव रखा गया है। क्योंकि देखो लोकतंत्र में रहते हैं आप, बहुत बड़ा देश है हमारा, तो इस राष्ट्र में विवाद नहीं होंगे ऐसा तो कहा ही नहीं जा सकता। अब विवाद होंगे तो वो विवाद कोई से भी हो सकते हैं, विवाद किसी भी विषय में हो सकता है, और किसी भी विषय में आप विवाद करेंगे तो उसका अगर आपने शांतिपूर्ण तरीके से समाधान नहीं किया तो धीरे धीरे वो किससे बदलता जाएगा। भारत में कोई भी घटना हो एंड में जाकर वो किसमें चली जाती है, कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का रंग देने का उसको प्रयास किया जाता है। ठीक है ना, यहां पर रंगों से जोड़ दिया जाता है धर्मों को। रेलवे स्टेशन हो या बस अड्डे हो, वहां पर आपको जगह कवर की हुई मिल जाएगी। तो जब ऐसा राष्ट्र है तो वहां पर संवैधानिक प्रावधान जो है वो एक कानूनी आधार प्रदान करते हैं, जिसके आधार पर आप अपने अधिकारों के प्रति, अब वो चाहे धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, या किसी भी प्रकार के आपके राइट्स हैं, उनकी सुरक्षा करने का सबसे सशक्त माध्यम है संवैधानिक प्रावधान। तो संविधान में इस तरह के मामले बनाए गए हैं कि दो संप्रदायों के बीच, दो वर्गों के बीच जो सौहार्द का वातावरण है वो बना रहे, उनमें किसी न तो राज्य हस्तक्षेप करे और न किसी व्यक्ति या किसी सामाजिक संस्था या व्यक्तिगत संस्था के द्वारा उनमें इस प्रकार का कोई विभाजन उत्पन्न किया जाए। ऐसा प्रावधान, ऐसी व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। ठीक है, अब देखो एक एक करके आप और डीप जाएंगे तो और मिल जाएंगे जहां पर उन लोगों को उनके अधिकारों के प्रति क्या किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। ठीक है, तो पहला तो मैंने बताया आपको संवैधानिक प्रावधान। दूसरा देखें, नैतिक मूल्यों का विकास। और वो नैतिक मूल्य कौन से, एक तो सहिष्णुता, समभाव दर्शन, यानी सभी को किस भाव से देखना, समान भाव से। सहनशीलता होनी चाहिए, सहिष्णुता का मतलब सहनशीलता। एकाएक तुरंत अफवाहों के ऊपर ध्यान नहीं दें, अफवाहों की पहले जांच पड़ताल करें कि ये बात वास्तव में सत्य है या नहीं, या इस प्रकार का कोई दुष्प्रचार किया जा रहा है या नहीं। तो जब आप इस तरह की कोई चर्चा देखेंगे तो आप एकदम से रिएक्शन नहीं देंगे, पहली बात। और दूसरी बात, अगर किसी से बाई मिस्टेक कोई गलती हो जाती है, चाहे वो धार्मिक हो चाहे किसी भी प्रकार की हो, तो वहाँ आप पहले उस व्यक्ति का मंतव्य देखें, उसका भाव देखें कि वो वास्तव में इस प्रकार की घटना करना चाहता था या नहीं। कई बार मानसिक रूप से असक्षम व्यक्ति के द्वारा भी क्या कर दी जाती है, वो धार्मिक अपराध कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसका हर्जाना पूरे संप्रदाय या वर्ग को नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, या कई बार किसी भूलवश भी कोई घटना हो जाती है ऐसी, तो ऐसे समय में आप सहिष्णुता का प्रदर्शन करें, सहिष्णुता का ध्यान रखें। ठीक है, सभी को बराबर देखेंगे तो आपको पता है कि कोई गड़बड़ नहीं होगी, जैसा आपका धर्म है वैसा ही उनका भी धर्म है। नैतिक शिक्षा हमारे यहाँ दी जाती थी, एग्जाम्पल दिए जाते थे, अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। आप देखें कि अगर हम कहें जो हम ही नहीं अपनी संपत्ति का शायद 90% डोनेट कर देते हैं। अपने यहाँ ये व्यक्ति है रतन टाटा, इसने भी बहुत बड़ी राशि शायद 1000 करोड़ डोनेट किए थे कोविड के लिए, प्रधानमंत्री राहत कोष, प्रधानमंत्री ने जो कोष बनाया उसमें। तो ऐसी जो नैतिकता है, ऐसी नैतिकता सांप्रदायिक मामलों में भी दिखाई जानी चाहिए। ठीक है, आप देखिए हमारे यहाँ शिवाजी हों, दोनों वर्गों में इनकी पैंट थी, दोनों वर्गों के लोग इनमें शामिल थे। महाराणा प्रताप हो, इनमें दोनों वर्गों के लोग शामिल थे, या सभी वर्गों के शामिल थे, दो ही क्या। ठीक है, तिलक को देख लीजिए,
तिलक को मानने वालों में दोनों ही वर्गों और लगभग सभी वर्गों के लोग शामिल रहते हैं वहाँ। तो ये ऐसे शिक्षा दी जाएगी, ऐसे मूल्यों का विकास किया जाएगा, तब डेफिनेटली हमारे यहाँ जो सांप्रदायिक हिंसा है, असांप्रदायिक जो दंगे हैं वो खत्म हो जाएंगे। खत्म नहीं होंगे तो कम से कम हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी मानसिकता हमको रखनी चाहिए। आगे देखें आप, और नैतिकता का विकास करना जरूरी है। उसके अलावा मानव अधिकारों को बढ़ावा दिया जाए। अब मानव सारे आ जाते हैं उसमें, सबके अपने अपने राइट्स हैं, सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज हैं। ठीक है, और ये सभी वर्गों में है, सभी संप्रदायों में है। तो जब इस प्रकार के अधिकारों की बात करेंगे आप, तो आप वो जो माहौल बनने वाला है, उस माहौल को वहीं रोक देंगे। यानी आप इसको महत्व देने की बजाय आप इनके उन अधिकारों की चर्चा करें जो इनके जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शांति, खासकर मानसिक शांति। जब आप इनके लिए, इन अधिकारों के लिए काम करेंगे तो आपके पास इस चीज़ के लिए समय बचेगा ही नहीं, ऐसा माना जा रहा है। और ये सभी संप्रदाय के जो लोग हैं उनके लिए ये चीज़ आवश्यक है। तो सभी संप्रदाय के व्यक्ति जब ऐसा करेंगे या उनके लिए ऐसा काम किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनके विचारों में जो कट्टरता है वो कट्टरता भी धीरे धीरे कम हो पाएगी। मुझे अपने बचपन की कहानियां याद आती, जब ये पढ़ी थी हमने, जब ये कहानी पढ़ी थी तो वहां पर ये सांप्रदायिकता जैसा कोई शब्द था ही नहीं उस समय में, शुद्ध मित्रता थी दोनों वर्गों के बीच में। ठीक है, और पूरा गांव एग्जाम्पल देता था इनकी मित्रता का। तो ऐसे विषय जब तक आपके सामने नहीं आएंगे तो आप में एकता स्थापित नहीं हो पाएगी। दोनों ही वर्गों में कुछ लोग हो सकते हैं जो सांप्रदायिकता की भावना में विश्वास रखते हों, बाकी एक बड़ा वर्ग दोनों ही संप्रदायों में या ज़्यादातर संप्रदायों में बड़ा बहुसंख्य वर्ग ऐसा ही है जो इस प्रकार की मानसिकता को लेकर काम नहीं करता, इस प्रकार की मानसिकता को लेकर। ठीक है, वो उस प्रकार की मानसिकता को लेकर काम करता है जो हमने पंच परमेश्वर कहानी में देखी थी। आगे देखें कौन, प्रशासनिक व्यवस्था। न्यायिक व्यवस्था, दोनों का दुरुस्त होना जरूरी है। देखो आप, प्रशासनिक व्यवस्था तो क्या काम करेगी, जब ये दंगे हो रहे हैं या अव्यवस्था हो रही है तो उसको रोकने के लिए तत्परता से एक्शन लेगी, कार्यवाही करेगी, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करेगी, ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करेगी कि कहाँ ऐसे दंगे ज़्यादा होते हैं या कहाँ ऐसी सांप्रदायिकता की दुर्घटनाएं ज़्यादा घटती हैं, तो वहाँ पर पहले से ही तैयार रहा करेगी। ठीक है, या तुरंत जैसे ही घटना मिली, किसी घटना की जानकारी मिली, तुरंत एक्शन लेने का काम करेगी। ढिलाई नहीं करेगी उस सीएम की तरह, ढिलाई नहीं, वो भी तत्पर है। देखो आप तत्परता भी देखो आप, फिर आप कंफ्यूज नहीं हो जाए, तत्पर तो वो भी है, लेकिन वो जो सीएम है ना, वो सीएम कहाँ तत्पर है, वो अपने लक्ष्यों को, अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें निर्देश दे रहा है रुकने का। अगर जस्ट इसका उल्टा हो जाए कि जैसे निर्देश आए, जैसे खबर मिले, उससे पहले ही तैयार रहे, उनको ही कह दे कि कभी ऐसी घटना हो तो आपको ऐसा एक्शन लेना है, और वो नहीं ले पाए, कन्फ्यूजन है, कॉल कर रहा है सीएम को, तो सीएम तुरंत वहाँ बताए कि ये एक्शन लीजिए, आप ऐसी कार्यवाही कीजिए। आप तत्पर तो दोनों जगह है, लेकिन वो तत्परता नेगेटिविटी में है। वहाँ पर जब वो पॉजिटिविटी में तत्पर हो जाएगा, प्रशासनिक व्यवस्था पॉजिटिव हो जाएगी, तो शायद भारत में कहीं भी किसी प्रकार का सांप्रदायिक जो दंगा है या सांप्रदायिक दुर्घटना है वो नहीं घटेगी।
फिर मैंने कहा न्यायिक व्यवस्था। न्यायिक व्यवस्था का काम इनके बाद चालू होता है, जब वो जो अपराधी आ रहे हैं, सांप्रदायिक अपराधी आए हैं, उनके मामलों को फटाफट जल्दी से सुलझाने का काम करे। ऐसा नहीं 15-15, 20-20 साल लग गए। 1992 में जो हुए थे बॉम्बे बम कांड के बाद जो दंगे हुए थे, उस बॉम्बे का अपराधी जो व्यक्ति था उसको अभी कुछ साल पहले सज़ा मिली थी, यानी लगभग 20 साल के बाद। हालांकि उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है वहाँ, उसके बाद जो हुए उन घटनाओं में तो उन वर्गों के लोगों का ही काम है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं किसी आधार पर दोषी माना गया है, हथियारों की लाने ले जाने में, इस तरह से जो हथियार वहाँ काम आ रहे थे। तो आप देखिए कितना लंबा समय लग गया। यानी न्याय में देरी भी अन्याय के बराबर होती है। अगर वहाँ वो व्यवस्था उचित हो और ऐसे अपराधियों को तुरंत दंड मिल जाए या विशेष न्यायालय स्थापित कर दी जाए या न्यायालय में इनके केसों की सुनने के लिए गति बहुत ज़्यादा हो जाए, तो शायद इन दंगों को रोकना, जल्दी रोकने का प्रयास तुरंत चालू होगा। उसके बाद करने वालों की हिम्मत नहीं होगी। प्रशासन दुरुस्त होगा तो रोकेगा वो, और न्यायिक व्यवस्था अगर जल्दी काम करेगी, कठोर दंड देगी या दंडात्मक कार्यवाही जल्दी होने लगेगी, तो जो अपराधी हैं वो भी अपराध करने से पहले सोचेंगे। भारत में अपराध बढ़ने की संख्या या सांप्रदायिक दंगों में कहीं ना कहीं न्यायालय की ढीली जो व्यवस्था है या व्यवस्था जो कछुए की गति से चलती ही रह रही है, उसका भी इनडायरेक्टली योगदान माना जा सकता है। तो ठीक है, तो ये 5 प्रकार के हम उपाय बता रहे हैं जिनके आधार पर सांप्रदायिकता को क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। अब छोटे मोटे और हो सकते हैं, जैसे आर्थिक विकास किया जाए, जैसे मैंने यहाँ जोड़ा था आपको। आर्थिक विकास क्या करेगा कि देखो, एक तो जितना आदमी अमीर होता जाता है उसके विचारों में थोड़ा खुलापन आता जाता है, वो थोड़ा उदार हो जाता है। ये ध्यान रखें आप। घर में खाना नहीं खाएंगे, होटल में खा लेंगे साहब। होटल में खाएंगे, मिलेंगे जुलेंगे, तो शायद हमारे विचारों में जो कट्टरता है थोड़ी सी क्या होगी, कम होगी, सहयोग बढ़ेगा, एक दूसरे के आना जाना, ऐसा आप मान सकते हैं। तो आर्थिक विकास जहाँ है, ऐसा नहीं है कि वहाँ दंगों की संख्या खत्म हो जाती है, लेकिन आर्थिक विकास आदमी को फ्री नहीं बैठने देता, खाली नहीं बैठने देता। यानी जिस व्यक्ति के पास कई प्रकार के काम होते हैं, कई प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में वो शामिल रहता है, तो वो व्यक्ति इस प्रकार के कार्यों के लिए समय नहीं निकालेगा, या उसको डर रहेगा कि अरे मेरी इतनी संपत्ति है, उसको नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरह की उसकी भावनाएं बन जाती हैं। जहाँ समृद्धि होती है वहाँ विवाद भी कम हो जाते हैं। ठीक है, अपने आप ही हो सकता है कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी हों, लेकिन पारिवारिक विवादों की बात नहीं कर रहा हूँ। पारिवारिक विवाद बेशक बढ़ जाएं, लेकिन आपके पास संपत्ति है, आप समाज के लिए कुछ कर रहे हैं अच्छा, तो आप में एक सकारात्मक मानसिकता डेवलप होती है। आप देखते होंगे जेल में जो कैदी जाते हैं उनको भी आर्थिक गतिविधियों में शामिल किया जाता है, वो भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा वहाँ काम करते हैं, कुछ अर्निंग्स करते हैं। अब वो उस धन का क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा राशि नहीं होती, कई बार वो अपने घर वालों के लिए कुछ ले जाते हैं, जेल में अन्य अपराधियों को डोनेट कर देते हैं, कुछ भी ऐसा पॉजिटिव, तो उनकी मानसिकता क्या होती है, थोड़ी सी परिवर्तित होती है। तो सोचिए अगर वो व्यक्ति पहले ही संतुष्ट होता, उसके पास अच्छा काम होता, तो शायद जो एक बड़ी भीड़ में जो लोग शामिल होते हैं ना सांप्रदायिक दंगों में, वो हो सकता है कहीं ना कहीं ठाले भी बैठे होंगे, और ठाले बैठने की वजह से वो बड़े सक्रिय होकर उसमें भाग ले पाते हैं, या अगर वो ऑफिस गए होते तो शायद उस दंगे में शामिल नहीं होते, ऐसा भी कह सकते हैं। तो आर्थिक विकास जो है, वो आर्थिक विकास भी इनडायरेक्टली सांप्रदायिकता को कम करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, आगे चले। अब जो इम्पोर्टेंट बात है, आप याद रखें, जब आप आंकड़े प्रस्तुत करेंगे तो उन आंकड़ों की भी जरूरत पड़ सकती है। अब देखो, थोड़ी सी याददाश्त का टेस्ट भी हो जाता है। देखें, प्रमुख सांप्रदायिक घटनाएं। (1946) हमारा तो शुरू से ही रिकॉर्ड ऐसा ही रहा है। ऐसा कहना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन क्या करें, हमने झेल रहे हैं घटनाएं। जाति संप्रदाय आधारित, जाति तो नहीं कहूंगा,
देखो दंगे इससे पहले ही हैं, उसके आसपास की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लड़कर लेंगे। कैसे लेंगे? लड़कर। तो हिंदू मुसलमानों में दंगे हुए और लगभग 4000 लोग मारे गए। और लगभग 1000 लोग घायल हो गए। कितने लोग घायल हो गए? 1000 लोग घायल हुए, 4000 लोग मारे गए और 10,000 लोग। देखो आंकड़ों की बात है तो आप याद रखें इसको। गांधी जी ने इस दंगों को रोकने के लिए क्या कहते हैं, आमरण अनशन भी प्रारंभ किया था। कुछ समय के लिए रुक भी गए थे, लेकिन वापस ये दंगे क्या हो गए? चालू हो गए। ठीक है, तो पहला हमारा सामना जो बड़ा हमको याद रहना चाहिए वो यहाँ से शुरू होता है। आगे चलें। उसके बाद 1984 दिल्ली में कब? सिख विरोधी दंगे, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। ठीक है, हत्या के बाद दिल्ली में हुए। अभी भी इनके जो मुलजिम हैं, अपराधी हैं, सज्जन सिंह को जेल हुई है अभी, उम्र कैद। अब 2018 का 800 सिख मारे गए। सज्जन सिंह 2018 में उम्र कैद। देखो टाइम कितना लग गया। 84 में 16 जो 34 साल, जब तक तो वो वैसे ही जेल में काट लिया हो। आगे देखें, 1984 के बाद आ रहे हैं 1986 कश्मीर दंगे। कश्मीर में वही कश्मीरी ब्राह्मण या पंडित के खिलाफ ये दंगे हुए और कश्मीर से पंडितों का क्या हो गया? पलायन हो गया। संपत्ति छोड़कर गए थे ये, वहां छोड़कर आनी पड़ी। 1000 कश्मीरी पंडित कम से कम मारे गए। अब देखो ये आंकड़े कहाँ से लिए हैं, कहाँ से नहीं लिए हैं, ये सोच का विषय नहीं है। ये जो मृत लोगों की संख्या कम ज़्यादा भी हो सकती है, सरकारी आंकड़े भी हो सकते हैं, लेकिन ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। – 1989 भागलपुर दंगे। हजार लोगों की मृत्यु। अब कौन मरे ये पता नहीं है। सबसे कुख्यात दंगे के रूप में जाना जाता है इनको, सबसे कुख्यात दंगे। देख लें आप इसको एक बार, क्योंकि इसके बाद आएंगे 1992 के बम्बई बम विस्फोट के बाद जो दंगे हुए थे। बॉम्बे में बम विस्फोट हुआ और उसके बाद सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे बॉम्बे में, उसके बाद दंगे हो गए थे। ठीक है, उसके बाद गोधरा आएगा 2001 में, 2002 गोधरा गुजरात, फिर 6, 12, 13 अलीगढ़ असम और मुजफ्फरपुर। ये नाम अभी भी आते हैं, ध्यान रखें आप। मुजफ्फरपुर के दंगों का नाम अभी भी यूपी में चुनाव होंगे तो आएगा। जब राम मंदिर के निर्माण से पूर्व वहाँ वो जो ढांचा गिराया गया था, कुछ लोग मस्जिद मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। मस्जिद में पूजा होती है, वहाँ नहीं होती थी, तो ये विवाद का विषय हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसके आधार पर सांप्रदायिकता हुई थी, तो उसके बाद भी दंगे हुए थे। तो वो दंगे भी मैंने लिखा आए नहीं, लेकिन वो दंगे बहुत व्यापक स्तर पर हुए थे। जयपुर में भी हुए थे। ठीक है, तो ये घटना अभी भी रामगंज में जयपुर में हो जाते हैं, कई बार ऐसी सांप्रदायिक घटनाएं हो जाती है।
शास्त्री नगर, जयपुर, ये 2-3 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर सांप्रदायिक घटनाएं घट जाती हैं। तो देखें आप इसको, ये तो मैं वो बड़ी बड़ी घटनाएं बता रहा हूँ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जिनका प्रभाव रहा था। ठीक है, 1992 मुंबई बम कांड के बाद हुई सांप्रदायिक घटना। सांप्रदायिक घटना, ठीक है। 2002 गोधरा कांड, गुजरात दंगे। फिर उसके बाद है 2006 अलीगढ़ दंगे, 2012 असम, 2013 मुजफ्फरपुर, तो ये वो घटनाएं हैं जिनको आप जब इनको पढ़ेंगे और कहीं ज़्यादा डीपली जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि दंगे वास्तव में होते क्या हैं। ठीक है, रामनवमी के दिन हुए और 6-7 हिंदुओं की क्या कर दी गई, हत्या। इसमें भी लगभग 400-500 लोगों की डेथ हुई थी जो बॉम्बे दंगे हुए थे उनमें। सरकारी आंकड़ा तो ऐसे कहते हैं, लेकिन वैसे 1000 लोग मारे गए थे। गोधरा में तो आपको पता है ही, गोधरा में बस जला दी और ट्रेन जला दी गई थी, तो उसमें 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया। इनको सबको अभी 1-2 सालों में ही सजाएं हुए हैं, ध्यान रखना, अभी हुए हैं, इनको दंड अभी मिला, इनको ज़्यादा पुराना टाइम नहीं है, मतलब टाइम लग गया। जो मैंने अभी बात की थी न्यायिक प्रशासन को भी चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, वो इसीलिए कह रहा हूं मैं। बोडो जनजाति जो पढ़ते हैं भूगोलों को पता है, और बांग्लादेशी जो मुस्लिम है, उनके बीच विवाद हुआ और 80 से ज़्यादा लोग मारे गए। मुजफ्फरपुर यूपी में, अलीगढ़ भी यूपी में ही है। हिंदू मुस्लिम दंगे, 48 लोग मारे गए थे। दंगे आपको पता है, दंगों के प्रभाव में आप बाहर भी घर से नहीं निकल सकते। दूध सब्जी खाने पीने, स्कूल कॉलेज सब छुट्टियां हो जाती हैं। कई लोगों को तो आनंद आता होगा, छुट्टियां हो गई। दंगों में शामिल होने की नहीं कह रहा हूँ मैं, छुट्टियां हो जाती है ना। अब इतनी लंबी छुट्टियां भी चल रही है कोविड की, तो अब भी कई लोगों को आनंद रहता होगा। अब खुलने वाले हैं तो कई लोगों को हो सकता है आनंद में कमी हो जाए, तो ऐसा नहीं है, अपनी अपनी हर चीज़ का एक आनंद होता है। तो 12-13 ये ध्यान रखें। अभी मैं इसलिए और इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि और है नहीं अभी ऐसा इतना, और आपको याद हो तो आप जोड़ सकते हैं, ऐसे कोई मनाही भी नहीं है। लेकिन ये दंगे राष्ट्रीय स्तर पर बहुत उछले थे, ये विषय बहुत वहाँ पर उछले थे, मुद्दा बना दिया गया था। ठीक है, अभी जैसे आप बात करेंगे तो ऐसी कोई घटना अभी तो हाल फिलहाल याद नहीं है, इसको देखें आप, तो आप और ऐड कर लें, उन घटनाओं को देखें, विश्लेषण करें, कारण में जानने की कोशिश की क्या कारण था, तो पता लगेगा कोई कारण कुछ भी रहा हो, घूम फिर कर धर्म के ऊपर बात आ गई। और धर्म के ऊपर बात आने के बाद अभी बॉम्बे बम कांड कह रहा हूँ, बॉम्बे बम कांड हुआ, कहते हैं वो जो मस्जिद जैसा जो ढांचा था उसको गिरा दिया गया, उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ये काम प्रारंभ हुआ था। ठीक है, कुछ लोगों का ये मानना है। तो कोई भी प्रतिक्रिया रही हो, कोई भी कारण रहा हो, कहीं ना कहीं आकर वो बात कहाँ जाती है, संप्रदाय पर, धर्म पर आ जाती है और मारकाट मच जाती है।
चारों तरफ माहौल ख़राब हो जाता है। तो इस तरह की बात नहीं करें, आप पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेशन का भी इतना ही योगदान है। हो सकता है कई लोगों को एजुकेशन मिलने के बाद भी वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं, तो आप उनको आइडियल नहीं रखें। कई लोग ऐसे भी हैं, हमारे पास दोनों संप्रदाय में लोग हैं, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम पहले शिक्षा मंत्री जो थे भारत के, उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है, अब्दुल कलाम, ठीक है, ये दोनों सेम सही है। तो वो पहले शिक्षा मंत्री जो थे वो अब्दुल गफ्फार खान, और भी बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जिन्होंने, अशफाकुल्ला खान, तो इन्होंने आज़ादी से पूर्व भारतीय सांप्रदायिक एकता के लिए काम किया, और आज़ादी के बाद भी कई लोगों ने सांप्रदायिक एकता को बनाए रखने के लिए प्रयास किया, ठीक है। तो अब ये हमारा विषय खत्म हुआ। यहाँ पर हमने इसके प्रभाव देखे, कारण देखे, प्रावधान देखे, और कुछ जो घटनाएं थी प्रमुख, उन घटनाओं को देखा। तो इन घटनाओं को जब आप देखेंगे, इतने लोग मारे गए, तो उनके परिवारों को किस प्रकार से लगा होगा, न्याय मिला या नहीं मिला, इस तरह की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक है कि न्यायिक और प्रशासनिक और साथ में सामाजिक आधार पर भी सक्रियता दिखाई जानी चाहिए। ये एक अभिशाप है, और इस अभिशाप को समाप्त करने का प्रयास दोनों संप्रदायों या सभी संप्रदायों के द्वारा किया जाना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति की एक प्रकार की सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है कि भारत सभी संप्रदायों को लेकर साथ चलने की क्षमता रखता है, सभी संप्रदायों को अपने साथ स्वीकार करता है मन से। कहने का मतलब ऊपर से नहीं, हम अपने रीति रिवाजों में भी शामिल करते हैं, अपने व्यवहार विचारों में भी उनकी सही सीख को शामिल करने का प्रयास करते हैं। कबीर को देख लीजिए आप, कबीर ने दोनों संप्रदाय के लोगों को नसीहत भी दी, और दोनों संप्रदाय के लोगों को बराबर शिक्षा देने का काम भी उनके द्वारा किया गया। तो इस कारण वो दोनों संप्रदाय में मान्य है। उनकी डेथ हुई तो दोनों संप्रदाय ने कहा ये तो मुस्लिम है, उन्होंने कहा नहीं ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, दोनों लड़ पड़े हो। उनकी शव के साथ शव क्रिया जो होती है, दाह संस्कार मान लीजिए, कब्र में दफनाना था, जलाना था, या कुछ भी था, तो उसके लिए दोनों लड़ रहे हैं। और वो जाते जाते उन्होंने भी एक शिक्षा दे दी, अपने पुष्प, कहते हैं उनका शरीर फूल में बदल गया, आधे फूल मुस्लिम ले गए, आधे हिंदू ले गए। तो ये भी सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने का एक प्रयास था, ठीक है। अब अगली बात देखते हैं, अगले वीडियो में जो हमारा जो मुख्य विषय, दूसरी समस्या का हमने सामना कर लिया, तीसरी जो समस्या है उसकी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप देखें, और इसको अच्छा कर सकते हैं और अच्छा कीजिए, लेकिन लगातार पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़े लेकिन अच्छा पढ़े, ऐसा मेरा सुझाव है। बाकी आपकी इच्छा है। गुड बाय।